मैंने ना 2 क्लास पहले ना मैंने चक्रवर्ती और वासुदेव के बारे में हम लोगों ने वो किया था, क्योंकि हम लोग ये चक्रवर्ती के ही टॉपिक चल रहा था हमारा अ, उत्तराध्यान सूत्र में। तो चक्रवर्ती के वक़्त मैंने बोला था कि उस टाइम पे कुत्री कापड़ करके एक स्टोर होता है, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है। और मैंने आपको बोला था ये चीज़ मैं आपको ना आगम से निकाल के बता दूँगी। सो मैं कंचन आंटी की किताब से ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बड़ा क्लियरली क्वेश्चन आंसर सेशन में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे सीरीज़ में है। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये तुंगलियापुर की श्रावक की इंफॉर्मेशन के अंदर है। तो जस्ट मैं ये बड़ी हूँ, कुत्री कापड़ किसे कहते हैं? कु का मतलब होता है पृथ्वी, त्रि का मतलब 3 और आपन का मतलब होता है दुकान। 3 लोक में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, सभी पदार्थ जिस दुकान में मिलती है उसे कुत्री कापड़ कहते हैं। सो मैंने बताया ना कि ये जो दुकान ऑलमोस्ट इसमें हर चीज मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता है। कुत्री पापन क्यों बनाई जाती है? पुण्यवानी महापुरुषों के लिए देवता कुत्री कापन रूप प्रतिहार्य प्रस्तुत करते हैं। तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के समय देवता इन्हें प्रस्तुत करते हैं। जहां भी तीर्थंकर भगवान विचरते हैं वहां कुत्री कापन होती है, यानी तीर्थंकर के शासन काल में तो होती ही होती है। कुत्री कापन का संचालन कौन करता है? कुत्री कापन का संचालन के विषय में बृहस्कल्प भाष्य गाथा 4218 में 2 मत कहे गए हैं। यथा कुत्री कापन के अधिष्ठायक व्यांतर देव ही होते हैं और वे ही मूल्य ग्रहण करते हैं। और दूसरा है किसी व्यापारी द्वारा आम, आधारित व्यांतर देव ग्राहकों द्वारा याचित वस्तुओं कहीं से भी लाकर दे देते हैं, उनका मूल्य व्यापारी ग्रहण करते हैं। नाउ संचालन कौन करता है इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देवता करते हैं, मनुष्य नहीं करते हैं, याद रखना। व्यांतर देव, इसका मतलब इस दुकान के अंदर दोनों तरह के लोग होते हैं। एक दुकान है जहां पे हर चीज पाई जाती है, आप बोलोगे तो मनुष्य भी है का हेल्प करने के लिए, पर मेन दुकान चलाता है व्यांतर देव। सो मान लो मैं कोई इम्पॉसिबल चीज बोलूं, वो कहीं से भी जाके कुछ भी टिम्बकटू से जाके लेके आएंगे, क्योंकि देवता है ना। मनुष्य के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में प्रॉब्लम होती है, पर देवता को तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, देवता तो कहीं भी उड़ के जाएंगे, उठा के लेके आएंगे। ठीक है। तो ये कुत्री कापड़ जो है, ये व्यांतर देव चलाते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। वही इसका मूल्य भी ग्रहण करते हैं। मूल्य ग्रहण का मतलब होता है, मान लो मैंने कुछ चीज खरीदी तो पैसे भी वो ले लेंगे। मान लो वो किसी और जगह से खरीद के लेके आते हैं, किसी और जगह से कुछ लेके आते हैं, कुछ खाने पीने की चीज या कुछ और चीज जिससे लेके आएंगे ना, तो व्यांतर देव उस बिजनेसमैन को वो पैसा दे देंगे। समझ में आया? सो मान लो मैंने कुछ ऐसी चीज बोलाई विनीता जी जो आपसे उसको खरीदनी व्यांतर देव को मिलेगी, तो व्यांतर देव आपके पास जाएंगे, आपको पैसे दे देंगे, आपसे सामान लेके आएंगे और मुझसे पैसे ले लेंगे। समझ में आया विनीता जी? पर मूल्य मतलब वो फ्री में नहीं होता है, वो पैसा एक्सचेंज होता है। पर ये व्यांतर देव करते हैं, वी आर वेरी क्लियर कि व्यांतर देव इन्वॉल्व होते हैं। कंचन आंटी ने जब पढ़ाया था तब ये भी बोला था कि मनुष्य भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। ठीक है। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। कुत्री कापड़ कहाँ और कब तक रहती है? प्रमाण सहित लिखिए। श्री भगवती सूत्र में जमाली आदि के वर्णन में कुत्री कापड़ से रजोहण मंगवाने का उल्लेख है। मतलब जब उसकी दीक्षा हुई थी जमाली की, तो कुत्री कापड़ से रजोहरण मंगवाने का उल्लेख आता है। ठीक है। तो ये भी महावीर स्वामी भगवान के टाइम में ही हुआ था, यानी तीर्थंकर के टाइम की, नॉट ओनली महावीर, ऑल तीर्थंकर। अवश्य भाष्य की टीका में बड़े बड़े शहरों में कुत्री कापड़ की स्थिर शाखाएं का एवं भगवान के विचरण के साथ चल शाखाओं का उल्लेख है। चल का मतलब होता है जहां जहां तीर्थंकर भगवंत विहार करके चले जाएंगे तो संवत्सरण भी अलग जगह पे लगेगा, तो कुत्री कापड़ भी वहां पे शाखाएं चेंज कर देगी, एक जगह बंद होकर दूसरी जगह जाएंगी। और कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में कुत्री कापड़ फिक्स्ड भी होती है। तो दोनों तरह की दुकान होती है, फिक्स्ड एंड मोबाइल बोथ। देवता करते हैं तो उनको क्या फर्क पड़ता है वो यहाँ से वहां उठा के जाने में, मनुष्य को फाइट होती है, उनको कुछ इश्यूज नहीं होते हैं। तो ये थर्ड है,
बृहस्पकल्प भाष्य गाथा 4214 में वर्णन है कि चंड प्रद्योत के समय उज्जैनी में 9 कुत्री कापड़ थी। मतलब चंड प्रद्योत राजा था के समय में उज्जैनी एक ही शहर में 9 कुत्री कापड़ थी। बाप रे, लाइफ इज सो इजी जिसको जो चाहिए। तीर्थंकरों के समय से प्रारंभ होकर पूर्वधरों तक कुत्री कापड़ का सद्भाव माना गया है, क्योंकि आवश्यक नियुक्ति में त्रैराशिक निन्नव के प्रसंग में कुत्री कापड़ से जीवादि मंगाने का उल्लेख है। मैं आपको ये जो त्रैराशिक निन्नव की स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में कुछ निन्नव हुए, उनमें से एक त्रैराशिक निन्नव था। उसकी स्टोरी ऐसी आती है कि ही वाज सुपर सुपर इंटेलिजेंट। हाँ, तो गुरु हमेशा वाद करना भी सिखाते हैं और ये कला भी थी। बट किससे वाद करना किससे नहीं करना ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब एक आदमी आया और वो बोलता है कि मुझे आपसे वाद करना है, तो गुरु उसको आज्ञा नहीं देते हैं। गुरु बोलते हैं नहीं, तू तू वाद नहीं करेगा। तो वो शिष्य को सब तहत्ती करके हाँ बोल के चुप करना चाहिए था। पर उसको अपने आर्ग्यूमेंट स्किल्स पे, वाद करने के स्किल्स पे बहुत स्ट्रांग विश्वास था। कहता है मैं जीत सकता हूँ। कहता है इट्स नॉट अबाउट जीतना। कहता है सामने वाले का इंटेंशन ही गलत है। मतलब वो वाद नहीं करना चाहता, वो तेरे को बात हराने और जीतने की नहीं है। यू you नो वो एक होता है कि मैं कुछ सीखना चाहती हूँ इसलिए वाद करना चाहती हूँ, ये अच्छा तरीका है वाद करने का। बट कई बार इंटेंशन बैड होते हैं ना, तो ऐसे आदमियों के साथ वाद करके, मैंने बताया ना, चुप रहना चाहिए, बेटर है। तो गुरु ने मना कर दिया, वो तो अड़ गया, मैं तो करूंगा। तो गुरु की आज्ञा के बिना वो वाद करने गया। अब ये जो सामने वाला आदमी था ना, इसके पास स्पेशल पावर्स थी। उसको समझ में आ जाता है कि जैन धर्म की यदि मैं चीज बोलता हूं, राइट, सो सामने वाला कैसे उसको अपोज कर सकता है, राइट। तो जानबूझ के वो जो अपोजिट पार्टी वाला जैन धर्म का सेंटेंस बोलता है कि लोक में दो ही तत्व हैं। कौन से तत्व? जीव तत्व और अजीव तत्व, दो तत्व है, ऐसा बोलता है, राइट। सो टेक्निकली इसको बोलना चाहिए हाँ, पर यदि वो हाँ बोल देता है तो बेसिकली वाद में हार जाता है, क्योंकि मेरे को तुमको काटना है। मतलब वाद का मतलब क्या होता है? जो तुम बोलते हो मुझे ऑपोजिट बोलना है। सो वो सामने वाला जैन फिलॉसफी बोलता है कि में है। अब इसको काटना था। अब काटने के लिए क्या करता? दो तो बोल नहीं सकता, क्योंकि जैन धर्म में एक्चुअली दो ही राशि है, जीव और अजीव राशि। तो जानबूझ के बोलता है नहीं, तीन राशि है। एक और कौन सी है? मिश्र राशि, मतलब जिसमें जीव भी है और अजीव भी है। और इसको प्रूव करने के लिए वो एक बकरी मंगाता है, और बकरी का वो कुतरी कापड़ से बकरी मंगाता है, ऐसा वर्णन आता है। और फिर वो अपना जो भी आर्ग्यूमेंट करता है, होता है, वाद करता है। मजेदार बात यह है, वाद करके जीत भी जाता है कि लोक में तीन राशि है, राइट, एक मिश्र राशि भी है, ऐसा भी प्रूव कर देता है। जब वो जीत के आ जाता है, तो गुरु बोलता है तुम जीत गए, वेरी गुड। बट जो तुमने मिथ्या परूपना की, मतलब जो गलत परूपना की, जिन शासन के विपरीत किया है, उसका तुम प्रायश्चित ले लो। वो क्या कहाँ अटक जाता है? मैं जीत के आया हूं, मैं क्यों प्रायश्चित लूं? वो प्रायश्चित नहीं लेता है। प्रायश्चित नहीं लेने से, और जो कि जैन धर्म के विपरीत परूपना करने से, वो निन्हव बन गया। समझ में आया? तो ऐसी एक निन्हव की स्टोरी आती है। बहुत सुपर इंटेलिजेंट बंदा था ये, सुपर सुपर सुपर। तो इसने जो बकरी मंगाई ना, गोट, वो वहां से मंगाई थी, कहाँ से? कुतरी कापड़ से। तो ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। ओके, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थविर भगवंतों को कृत्रिकापण रूप क्यों कहा गया है? कृत्रिकापण में जो भौतिक पौद्गलिक वस्तु चाहते हैं वह मिलती है। इसी प्रकार स्थविर भगवंत भी सर्वगुण संपन्न होने के कारण सम्यक्त्व, वैराग्य आदि सब प्रकार का आध्यात्मिक बोध देने में सामर्थ होते हैं। इसलिए उनको कृत्रिकापण की उपमा दी गई है। बेसिकली ये जो भगवती सूत्र में तुंगलियापुर के श्रावकों ने साधुओं को कुत्रिकापण कहा, तो यहाँ पे कुत्रिकापण का मीनिंग आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें घुसेड़ के आपको समझा दूं, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वी आर गोइंग बैक टू
रीडिंग आर आगम्स। मध्वा चक्रवर्ती, ये पढ़ चुके थे ना हम। कोई किसी के पास किताब है? एनीबडी वांट्स टू रीड? आई एम रीडिंग। महायशस्वी और महासमृद्धशाली मध्वा नाम के तीसरे चक्रवर्ती ने भारतवर्ष के राज्य को छोड़कर प्रव्रज्य दीक्षा अंगीकार की और तप संयम का पालन करके मोक्ष गए। सो बेसिकली ये थर्ड चक्रवर्ती भी मोक्ष में गए, पर ये सामान्य केवली बने। नेक्स्ट है सनत कुमार चक्रवर्ती। इसके तो बहुत स्टोरी आपने सुनी होगी। मनुष्य में इंद्र के समान महारिद्धिशाली एवं रूप संपन्न, ये रूप का वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, मतलब हैंडसम, बहुत ही परफेक्ट इनका इनकी शक्ल थी, रूप था। सनत कुमार नाम का चौथा चक्रवर्ती ने भी पुत्र को राज्य सिंहासन पर स्थापित कर संयम युक्त तप का आचरण किया और मोक्ष प्राप्त किया। इसके अंदर ये वर्णन आता है कि वो कहाँ पे कैसे उत्पन्न हुए, उनके मम्मी कौन थे, पापा कौन थे। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती, बस आपको स्टोरी बता देना चाहती हूँ कि एक देवता आते हैं और उनको देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत रूपवान थे, उनके रूप की प्रशंसा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। स्वर्ग से चलकर दो देवता ब्राह्मण आते हैं, तो वो अपने मान में ऐसा बोलता है, आप लोग अभी मेरा रूप को क्यों देख रहे हो? जब मैं स्नानादि कर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर राजसभा में सिंहासन पर बैठूं, तब आप मुझे देखना। ऐसा करके वो आता है। तो जब वो रेडी होके सब कुछ करके आता है, तब देवता बोलते हैं कि तू एक काम कर, अपने थूक और तब तेरे को दिखाई देगा तू क्या है। तो तब वो जब थूकता है तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं और उसको पता लगता है कि मेरी बॉडी में 16 महारोग उत्पन्न हो चुके हैं। तो वहां पे वो अशुचि भावना भाता है। मतलब सनत कुमार चक्रवर्ती, उसको वैराग्य आ जाता है। इस प्रकार शरीर घृणा एवं अशुचिमय पदार्थों से उत्पन्न हुआ है और स्वयं भी अशुचि का भंडार है। इस तरह से सोचकर अशुचि भावना से वैराग्य लाके वो दीक्षा लेता है। दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। ठीक है, ओके, ये सनत कुमार चक्रवर्ती हुए। फिफ्थ नंबर के शांतिनाथ चक्रवर्ती थे। महासमृद्धिशाली लोक में शांति करने वाले शांतिनाथ चक्रवर्ती ने भारतवर्ष पर राज्य का त्याग करके दीक्षा अंगीकार की और फिर वे अनुत्तर गति प्रधान गति मोक्ष प्राप्त हुई। ये शांतिनाथ भगवान इस वर्तमान अवसरपणी के 16वें तीर्थंकर और 5वें चक्रवर्ती थे। इसकी ना पहले की कुछ स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। तीर्थंकर बनने के पहले जब ये राजा थे, शरण में आए हुए कबूतर को अभयदान देने के लिए उन्होंने जीवन को न्यौछावर करने वाला मेघरथ राजा के जीव ने शुद्ध चारित्र की आराधना करके सर्वात सिद्ध विमान से देव रूप में उत्पन्न हुए। मतलब वो पहले मेघरथ राजा था, उसमें उसने शुद्ध चारित्र का पालन किया। चारित्र का पालन करने से पहले क्या था, वो एक बार श्रावक रूप में व्याख्यान दे रहा था। श्रावक भी तो व्याख्यान देते हैं ना। तो जब वो दे रहा था ना, तो एक देवता कबूतर का रूप बना के आते हैं उसके पास और कबूतर और ऐसे ही बोलते हैं, मुझे प्लीज शरण दो, मुझे शरण दो। तो वो कहता है क्या हुआ? तो उसके पीछे पीछे वो ईगल होता है ना, वो आता है और ईगल बोलता है, ईगल या वल्चर जो होता है ना, जो खा जाता है दूसरे जानवरों को, स्कैवेंजर। तो वो आता है तो वो उसको बोलता है कि प्लीज मुझे ये कबूतर दे दो। तो वो बोलता है कि नहीं, ये मेरी शरण में आया है, मैं कैसे दे दूं, मैं नहीं दे सकता। तो कहता है पर ये मेरा खाना है, तुम मुझे मेरा खाना तुम लेके बैठ जाओगे तो तुमको, मतलब होता है ना कि खाने में हम अंतराय हम किसी को देते हैं तो क्या होता है, कहता है तुमको पाप लगेगा, तुमको मुझे खाना देना पड़ेगा। तो कहता है तुम एक काम करो ना, कि तुमको तो सिर्फ मांस खाने से मतलब है ना, तो तुम ये कबूतर का साइज का मेरा बॉडी का मास ले लो। तो वो वेइंग स्केल में ना एक जगह कबूतर रखता है और एक जगह अपने पैर को काट काट के ना मास वजन करता है कि मैं उसको वल्चर को दे दूंगा खाने को। प्रॉब्लम ये होती है, वो देवता होता है, वो कबूतर अपना वजन बढ़ाता रहता है।
तो जिससे ना ये मेघरत राजा जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा अपना मांस का टुकड़ा काटता रहता है। तो बेसिकली दिखाते हैं कि उसको एक दूसरे जानवर की जान बचाने में, उसको अपना बाजा बजाने में भी कोई टेंशन नहीं हुई। इस लेवल का मेघरत राजा का जीव था। आगे चल के वो दीक्षा लेता है और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है। और पता है कहाँ उत्पन्न होता है? सर्वात सिद्ध विमान, द बेस्ट विमान, जो देवलोक में बेस्टम बेस्ट जगह पे उत्पन्न होता है। तो शांतिनाथ भगवान कहाँ से चवे थे? सर्वात सिद्ध विमान से। सोच के देखो, मेघरथ राजा के भव के अंदर ही उन्होंने इतना वंडरफुल श्रावक पने में इतने ग्रेट थे। जब वो साधु बने तो बाप रे, और ही तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। मर के सर्वात सिद्ध विमान में गए तो बाप रे, अमेजिंग। आपको तो पता है सर्वात सिद्ध विमान का वर्णन, ठीक है, हर आदमी नहीं जाता है। और वहां से चौके वो शांतिनाथ भगवान बने। बट शांतिनाथ भगवान के साथ साथ वो चक्रवर्ती भी बने, ठीक है। तो ये तो आपको सब स्टोरी पता है कि जब वो गर्भ में आए, मतलब सर्वात सिद्ध विमान से, तो उनकी मम्मी के गर्भ में ही ना, उनको वो एकदम शांति पहुंचने लगी। उस राज्य में बहुत सारा महामारी जब फैली, तो उसकी मम्मी जब खड़े होके ऊपर खड़े, मतलब अपने महल के खड़े ऊपर होके उसने ऐसे ही नवकार मंत्र बोला, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब वो महामारी सॉल्व हो गई। इसीलिए भी सब कुछ शांति करने की वजह से, शांति फैलाने की वजह से भी उनका नाम शांतिनाथ पड़ा। उन्होंने दीक्षा ली और देखो 25,000 वर्ष तक साधु पर्याय का पालन करके सिद्ध हुए। शांतिनाथ भगवान का बहुत जबरदस्त मतलब चक्रवर्ती माने जाते हैं, माइलस्टोन माने जाते हैं। कुंथुनाथ भगवान भी जो थे, कुंथुनाथ जो थे, ये भी चक्रवर्ती बने और फिर तीर्थंकर बने। इक्ष्वाकार वंश में राजाओं के श्रेष्ठ विख्यात कीर्ति वाले भगवान कुंथु नामक चक्रवर्ती दीक्षा अंगीकार करके प्रधान गति मोक्ष को प्राप्त हुए। वे कुंथुनाथ भगवान वर्तमान अवसर्पणी काल के 17वें तीर्थंकर और छठे चक्रवर्ती हुए, ठीक है। ये भी स्टोरी उनकी ही है। ये भी उसी तरह से तीर्थंकर की ही स्टोरी है। सागर पर्यंत भरतवर्ष में राज्य छोड़कर अरनाथ कर्मरज के अभाव को प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त हुए। ये अरनाथ भगवान इस अवसर्पणी काल के 18वें तीर्थंकर तथा 7वें चक्रवर्ती हुए, ठीक है। ये 7वें चक्रवर्ती थे। अभी ये समझो कि ये 7th थे, अरनाथ। इसके बाद जो 8वें थे ना, वो नरक में गए, ठीक है। सो ये टेक्निकली 9th नंबर के चक्रवर्ती हैं। बट ऑब्वियसली हम लोग 7वें नंबर की इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नरक में गए, तो हम उनकी काउंटिंग महापुरुषों में नहीं लेके, हम उनको हम 9th नंबर के जो महापद्म थे उन्हीं को 8th नंबर चक्रवर्ती बोल दिया, ठीक है। महासमृद्धशाली महापद्म नाम के 9वें चक्रवर्ती ने भारतवर्ष के राज्य को छोड़कर, उत्तम काम भोगों को छोड़कर तप संयम अंगीकार कर आत्मकल्याण किया। अम, ये न्याय नीति पूर्वक प्रजा का पालन किया। कई लोगों का ना कुछ ग्रेटनेस होती है, तो महापद्म ने बहुत न्याय नीति पूर्वक प्रजा का पालन किया जब वो 6 खंड का राजा था। दैट वाज हिज ग्रेटनेस। हरिसेन चक्रवर्ती, मनुष्य में इंद्र के समान हरिसेन नाम के 10वें चक्रवर्ती ने शत्रुओं के मान का मर्दन करके पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित किया। इसके बाद राज्य वैभव का त्याग करके तप संयम का आराधना करके अनुत्तर प्रमाण गति मोक्ष को प्राप्त हुए। ये 10th नंबर के थे। और लास्ट लास्ट है जय नाम के चक्रवर्ती। हजारों राजाओं के साथ जय नाम के 11वें चक्रवर्ती ने राज्य वैभव और कामभोगों को त्याग करके जिनेन्द्र देव द्वारा कहे हुए तप संयम एवं शुद्ध चारित्र धर्म का सेवन किया और प्रधान गति मोक्ष को प्राप्त हुए। यहाँ पे ये देखो 12th नंबर के जो ब्रह्मदत्त थे ना, इसके बाद जो थे वो भी नरक में गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8वें चक्रवर्ती शुभुम और 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त, ये दोनों ने दीक्षा नहीं ली थी। दोनों मरकर 7वीं नरक में उत्पन्न हुए। यहाँ पे चक्रवर्ती की स्टोरीज खत्म हो जाती है 10। अभी और दूसरे महापुरुषों की बात हो रही है। दशाणभद्र राजा, दशाणभद्र राजा की स्टोरी आ रही है। देखो ये आगम है, देखो ये आगम बोल रहा है। इसका मतलब ये महावीर स्वामी भगवान ने भी स्टोरी बताई। किसकी बताई? क्षत्रिय
राजा ने से राजा को बताई थी स्टोरी। दशानभद्र राजा की स्टोरी आती है। साक्षात शकेंद्र ने प्रेरित किए हुए दशानभद्र राजा उपद्रव रहित एवं समृद्धशाली दशान देश के राज्य छोड़कर निकला तथा मुनि होकर तप संयम का पालन करके मोक्ष प्रदान किया। बेसिकली दशानभद्र राजा की ऐसी स्टोरी आती है कि उसको बहुत मान था कि मैं महावीर स्वामी भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त हूँ, तो मैं राजा हूँ, तो मैं बड़े वैभव के साथ जाऊं, तो अपनी चतुरंगिणी सेना, अच्छे कपड़े, पूरा अंतपुर के साथ वो कहाँ जाता है, महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने जाता हूँ। ये जो मान के भाव थे ना, ये कौन देख लेता है, पहले देवलोक का इंद्र शकेंद्र महाराज उसकी बात जान लेते हैं। तो जानबूझ के वो क्या करते हैं, उसको प्रतिबोध देने के लिए इंद्र का अपार वैभव देखकर दशानभद्र का गर्व चूर चूर हो गया। अभी इंद्र जो होता है ना, पैरेलली चतुरंगिनी सेना के साइड में अपनी वैक्रीय सेना बना के करने लगा। पर वैक्रीय सेना की जो क्वालिटी थी ना, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी। इसलिए दशानभद्र राजा का जो मान था वो चूर चूर हो गया कि मेरे से अच्छे कोई तरीके से, मतलब मेरे से बेटर कोई जा नहीं सकता। दशानभद्र राजा ने सोचा, भौतिक वैभव में तो मैं इंद्र के बराबरी नहीं कर सकता हूं, किंतु यदि साधु बनकर उत्कृष्ट धर्म आराधना करूं तो आध्यात्मिक वैभव में इंद्र मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा। ऐसा सोचने पर ही मेरा विजय हो सकेगी। ऐसे करके वो संवेग भावना से प्रतिबोधित हुए। उसने दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए। तो दशानभद्र राजा को एक टाइम में जब इतना मान था, उसको जीरो करके उसने दीक्षा लेके मोक्ष में गए। ठीक है, पर इसको कोई चक्रवर्तीपन या कोई बड़ा ओहदा ओहदा नहीं मिला। पर ठीक है, राजा था और आगे जाके केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ये स्टोरी थी। आगे है नमी राज ऋषि। नमी राज ऋषि की स्टोरी तो हम लोगों ने उत्तराध्यान सूत्र में नवी पवज्जा में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, फिर भी यहाँ पे वो बोल रहे हैं, मतलब क्षत्रिय राजा ने ये सारी स्टोरीज बताई हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ वो सारी स्टोरीज। साक्षात शकेंद्र से प्रेरित हुए नमी राजा ने अपनी आत्मा को नम्र बनाया, विनय बनाया तथा घर और विधेय देश के स्वामी राज्य को छोड़कर संयम अंगीकार किया और मोक्ष को प्राप्त किए। ये उत्तराध्यान सूत्र के 9वें अध्ययन पढ़ लेना, ये स्टोरी आती है। करकंडू आदि प्रत्येक बुध। कलिंग देश के करकंडू राजा और पांचाल देश के द्विमुख राजा, विदेह देश में नमीराज और गंधार देश में नगगति राजा हुए। इन सब राजाओं ने राज्य वैभव छोड़कर दीक्षा ली और संयम का पालन कर मोक्ष प्राप्त किया। ये सारे प्रत्येक बुद्ध थे। प्रत्येक बुद्ध का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज प्रत्येक बुद्ध? कोई निमित्त मिलता है, उसको देख के वो लोग होते हैं, वैराग्य में जाते हैं। राजाओं में वृषभ के समान श्रेष्ठ ये सभी राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर जिन शासन में दीक्षित हुए और शमन वृत्ति कर सम्यक पालन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। देखो, करकंडू राजा एक बैल को देखकर मतलब वैराग्य आया। द्विमिक राजा इंद्रध्वजा को देखकर, नगति राजा आम्र वृक्ष को देखकर विरक्त, संसार से विरक्त हुए, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए। इस तरह से वर्णन आता है। ठीक है। उदायन राजा, सौवीर देश के राजाओं में श्रेष्ठ उदायन राजा ने राज्य वैभव छोड़कर दीक्षा ग्रहण की और मुनि होकर संयम का पालन किया, जिससे प्रधान मोक्ष को प्राप्त किया। ठीक है। बेसिकली ना, ये स्टोरी में ना मैं एक दो चीजें हाईलाइट करना चाहती हूँ कि उदयन की रानी प्रभावती
समाधि भावों से कालकर देवलोक में उत्पन्न हुई। प्रभावती मतलब जो उसकी वाइफ थी, प्रभावती ने देवरूप से आकर राजा उदयन को प्रतिबोध दिया, जिससे राजा ने जैन धर्म और श्रावक के व्रत ग्रहण किए। मतलब वाइफ ने उसको प्रतिबोधित किया देवलोक से आकर। एक दिन उदयन राजा पौषधशाला में पोषण व्रत में था। पिछली रात्रि उसके मन में ये शुभ विचार उत्पन्न हुआ कि अगर भगवान महावीर स्वामी यहाँ पधारे तो मैं इनके पास दीक्षा ग्रहण करूं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु ने उदयन के विचारों को जाना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, ठीक है। वाई इज दिस लाइन वेरी इंटरेस्टिंग? आगम कहता है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी मतलब जो महावीर स्वामी भगवान थे, उन्होंने उदयन के विचारों को जाना और कश्यपी से विहार कर वीतभय नगर में मृगवन में पधारे। तो वहां पे पधारे, फिर उसने सोचा ये राज्य किसको दूं। तो वो सोचता है मैं अपने बेटे को दूंगा तो मेरा बेटा भी बहुत कर्मबंद करेगा। तो वो अपने भांजा को राज देता है। भांजा को राज देके दीक्षा ले लेता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। ये उसकी स्टोरी है। वो बात अलग है कि उसका जो बेटा है ना, उसको इतना गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाता है अपने बाप से, राइट, कि मेरे बाप ने जो किया गलत किया, उससे वैर रख के वो नरक में जाता है, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। तो ये स्टोरी में ना इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु ने उदयन के विचारों को जाना। आई जस्ट रोट दे आर वॉचिंग अस। हाँ, आपको यदि मैं ये बोलूं कि 20 तीर्थंकर जो महाविद्य क्षेत्र में हैं, वो आपको देख रहे हैं, कांस्टेंट जान रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसा सोच रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? कैस हाउ आर यू फीलिंग ये सुन के? हाँ, अच्छा लगेगा कि वो हमें जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर वी विल बी कॉन्शियस कि हमें कुछ करना नहीं है गड़बड़, क्योंकि वो देख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। शोभा जी, आप क्यों इतना चुप चुप हो? आप भी तो कुछ जवाब दीजिए। आपको यदि ये पता मैं आगम प्रमाण से बता रही हूँ कि केवली भगवंत, और केवली का मतलब सिर्फ तीर्थंकर नहीं होता है, 20 तीर्थंकर और 2 करोड़ से ज्यादा, इतने 2 करोड़ से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, कर रहे हो, बोल रहे हो, माइन्यूटली इवेल्युएट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, यदि आपको पता लग जाए शोभा जी, हाँ, पता क्या लग जाए, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, राइट, आपको मॉनिटर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, I will feel bad at this point of time कि I'm not doing much, इसलिए मुझे बहुत खराब लगेगा। ओके, खराब लगेगा बिकॉज यू फीलिंग गिल्टी कि मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, राइट। बट प्यार तो आएगा ना कि मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं। you'll be so happy that he is there with you constant, he knows your pain, he knows your कि मैं यहाँ पे अटक रही हूँ, वो अटक रही हूँ, सब कुछ है। आगमों में कहीं जगह वर्णन आता है कि ये लोग तीर्थंकर लोग, सब तीर्थंकर तो क्या, व्हेन आई से तीर्थंकर मतलब ऑल केवलीज, दे कॉन्स्टेंटली उनके उपयोग में हम लोग सब लोग हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वो मेंढक की स्टोरी आती थी ना, कि एक पहले व्रत, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो मेंढक बन जाता है। तो मेंढक जब वो निकल के महावीर स्वामी भगवान के समुद्र, जब उसको रियलाइज होता है कि महावीर नाम सुना हुआ है, वो जब बावड़ी में बैठा रहता है, तो पहली बार बावड़ी से बाहर निकलता है और समुद्र में जाने लगता है। तो उसका ना पैर एक घोड़े के पैर से ना वो बेचारा कुचला जाता है। अभी तक तो वो जा रहा था, पर अभी उसको समझ में आ जाता है मैं पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा बॉडी का बाजा बज चुका है। तो वो ऐसे बोलता है, यहीं से हाथ जोड़ के ना, पूरा जो हम नमुथुनंग करते हैं ना, वो नमुथुनंग करता है। पूरा बोलता है, हे भगवान, मैं वहां पे नहीं पहुंच सकता, कोई बात नहीं, आप जहां पे बैठे हो वहां से आप मुझे देखो। हाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो पूरा संथारे का प्रोटोकॉल करता है, राइट। द आइडिया दैट मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरे भगवान जान रहे हैं, भगवान मेरे साथ हैं, इट्स सो पीसफुल, इट्स सो पीसफुल, राइट। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूं। सो यदि आपके भगवान जान रहे हैं, इसके और क्या इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं कि भगवान आपको देख रहे हैं? तो विनीता जी ने जैसे शोभा जी ने जैसे बोला, आई एम फीलिंग गिल्टी कि मैं धर्म नहीं कर रही, या इट्स ओके टू फील द गिल्ट।
ये गिल्ट आपको पुश करेगा ना और धर्म करने के लिए, दैट इज गुड, ठीक है। मेरे को प्यार आता है कि माय गॉड इज ऑलवेज विद मी, राइट, ही नोज एग्जैक्टली, ही इज मॉनिटरिंग मी, ही इज वॉचिंग ओवर मी, राइट, ही इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ओवर मी, राइट। सो मुझे तो बहुत प्यार आता है, विनीता जी भी बोलते हैं मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं, राइट, आई विल बी हैप्पी। और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसकी, सोच के देखो। और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? पाप करने से आप डरोगे, नेक्स्ट टाइम आप जब पाप करोगे ना, तो मेरा मान लो मन कर रहा है आपको गाली देने का, ठीक है, फिर मैं क्या सोचूंगी, मेरे भगवान तीर्थंकर देख रहे हैं मुझे गाली देते हुए, वो क्या सोचेंगे अपने माथे में, अरे कितनी घटिया श्राविका है मेरी, राइट, इतनी घटिया श्राविका है कि गाली गलौज करती है, क्रोध करके गाली देती है सामने वाले को। ये सोच करके आप पाप भी थोड़ा रोकोगे ना। देखो जो पाप करने पड़ते हैं ना, जो, उसकी मैं बात नहीं कर रही, वो प्लीज करते रहो, पर कई पाप हैं जो आप आराम से बंद कर सकते हो, जैसी गाली गलौज, क्रोध मान माया लोभ जो हम एक दूसरे पे करते रहते हैं बेवजह पे, राइट, सर्वेंट्स पे करते रहते हैं, राइट, अपने रिश्तेदारों पे करते रहते हैं, वो तो हम कम कर ही सकते हैं। देखो आपको खाना बनाना बंद नहीं कर सकते हो, वहां हिंसा चलेगी, पर ये जो पंचेंद्रिय की जो हम मन से वचन से जो हिंसा करते हैं वो तो जीरो कर सकते हैं ना, राइट। याद रखना, भगवान भी तारीफ करते हैं, आपको पता है तीर्थंकर भगवान भी तारीफ करते हैं श्रावकों की और साधुओं की। आगम में बहुत जगह श्रावक की भी तारीफ होती है, पता है, शंख पोखली का वर्णन आता है ना भगवती सूत्र में, शंख पोखली करके एक श्रावक था, तो वो खाने पीने वाला पौषध करता है, तो महावीर स्वामी भगवान उसकी तारीफ करते हैं, ऐसे बहुत जगह कई श्रावकों की तारीफ करते हैं। सो आप यदि लायक श्रावक रहे तो क्या पता महाविदेश क्षेत्र के तीर्थंकर या दूसरे तीर्थंकर भी आपका एग्जाम्पल देके किसी को स्टोरी सुनाए, ठीक है, हो सकता है। बारे में आई वुड लाइक टू टेल कि अभी हमारे जो महाराज साहब व्याख्यान देते हैं तो उसमें एवरी डे कोई ना कोई श्रावक की कोई बात करते हैं, उनके बारे में मतलब बताते हैं कि ऐसे ये कर रहे हैं वैसे ये कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है, आई ऑल्सो फील ऐसे ही कि अरे देखो माय नेम डजंट कम एनीवेयर एट ऑल। तो ऐसे लगता है कि श्रावक बराबर श्रावक बनना बहुत, इट गिव्स यू energy to try to be more, I mean learn more and do more. यस, और आप जब दूसरे अच्छे श्रावक की तारीफ करते हो ना, तो आप में भी वो गुण अपने आप डेवलप हो जाते हो, ठीक है। तो करो, जितने खुले मुंह से तारीफ कर सको, ये भी धर्म की प्रभावना मानी जाती है कि आप दूसरे श्रावकों की तारीफ करते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो जितनी कर सको करो। बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि यदि आप में सचमुच श्रावक के गुण उत्पन्न हो गए ना, तो कहीं ना कहीं कोई आपकी भी स्टोरी बोलेगा, फ्यूचर में भी कोई तीर्थंकर आपकी स्टोरी बोलेगा, ठीक है। कहते हैं स्थूलीभद्र नाम के एक आचार्य हुए, वो जब वहां पे थे, मतलब जब उन्होंने दीक्षा ली ना, तो उनके गुरु ने उनको कोशावेश्या, मतलब वो दीक्षा के पहले कोशावेश्या के साथ रहते थे, वो शी वाज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट हर चीज में वो परफेक्ट थी, डांस में, मेकअप में, बात, एवरीथिंग, शी इज अ परफेक्ट लाइक काइंड ऑफ अ लेडी। तो उसके घर में, मतलब उसको चातुर्मास करने को बोलते हैं, और वो बहुत ब्रह्मचर्य का स्ट्रॉन्ग पालन करके वहां पे करते हैं, जिसकी वजह से महान निर्जरा तो हुई, पर महान निर्जरा के साथ पुण्य का बंध पता है कितना हुआ, कि जनरली नॉर्मल पुण्य कितना होता है कि तीन तीन साइकिल से ज्यादा नहीं चलता है। आप तीर्थंकर को भी जानोगे तो कितने तीर्थंकर को जानोगे, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर को, ठीक है। एक दिन वो भी आएगा कि महावीर स्वामी भगवान का नाम गायब हो जाएगा, आपको पता है ना, ठीक है, तीन तीन साइकिल्स चलता है। उसके बाद किस कैटेगरी में वो चले जाते हैं, अनंत चबीसी में, वी डोंट नो द नेम्स, वी डोंट नो कौन थे बट कौन थे, डोंट नो द नेम स्पेसिफिक। बट आपको पता है स्थूली भद्र का नाम 84 साइकिल्स तक आगे चलेगा, आपको पता है 84, यानी महावीर स्वामी भगवान का नाम गायब हो जाएगा, पुण्य प्रकृति खत्म हो जाएगी, लेकिन स्थूली भद्र की 84 साइकिल्स और चलेगी, ठीक है। आप सोच के देखो, ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं, हम लोग जो आपस में डिस्कस करते हैं कि राइट, महापुरुषों के। चलिए आगे देखते हैं। आशिमा जी,
या अगर कोई क्राइसिस आती है तो हम यही बोलते हैं, हे भगवान प्लीज दया करो, हे भगवान देखो संभाल लो। तो हो सकता है वो भी आवाज जाती हो। जाती तो है, और वो देख लो का, ये भगवान आप मुझे मदद श्रावक करो। पने, हाँ आप पहले से भी श्रावक पने में हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली सुन लेते हैं। महावीर स्वामी भगवान उठ उठ के जहाँ पे उनके शिष्य की जरूरत में समझते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। सो आप यदि श्रावक, आपके अंदर श्रावक पना है, सम्यक दर्शन से ही श्रावक पना है, ही इज वर्किंग ऑन योर ब्रेन्स, वो आपके थॉट पैटर्न्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात समझो, कर रहे हैं। सो क्राइसिस होता है तो आप बोलते हो ना, देख लेना भगवान, तो ही इज लाइक, मैं देख रहा हूँ, ही इज ऑलवेज वॉचिंग, प्लीज नो, ही इज ऑलवेज वॉचिंग यू, ओके। ही इज देयर विद यू, ही इज ऑलवेज देयर विद यू। कभी नहीं वो तुमको अबैंडन करेंगे। ऐसे तीर्थंकर भगवान हमारे ग्रेट भगवान है, कभी अबैंडन नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ जी। वर्स्ट केस सिनारियो में भी, राइट, जैसे हम्म, चंदन बाला के मम्मी, पहले पापा मर गए, मम्मी मर गए, वैसे में भी क्या चंदन बाला को अबैंडन किया? नहीं ना, थे ना साथ में। ठीक है। हाँ जी। एंड में किसी ना किसी तरह से हेल्प की ना, चाहे वो खाना लेने आ गए बाकले या कुछ भी करके, राइट, आगे जाके साधुपना भी आया चंदन बाला को। यदि आप में सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना है, यू विल ऑलवेज गेट हेल्प। ठीक है। यू, इफ यू डिजर्व इट, यू विल गेट हेल्प, इफ यू डोंट डिजर्व इट, यू वोंट गेट हेल्प। समझ में आ गया विनीता जी? हाँ जी बिल्कुल। ऑलवेज देयर। आप कभी कभी घबरा के मांग भी लेते हो कि भगवान देख हम्म, लेना ना, मुझसे ये क्राइसिस नहीं बर्दाश्त होता, होता है कई बार, जी। मांग लेते हो। हम्म, So he's like, I am watching, I am looking into it. Don't you worry there. That is the clear message, always. ठीक। ठीक है। हाँ जी। आगमों में बहुत जगह वर्णन आता है, तुम अपने व्रतों को संभालो, तुम अपने सम्यक दर्शनों को संभालो, राइट। यदि तुमने धर्म की शरण, तो इसका मतलब क्या है वेदा जी, आपने धर्म की शरण ली हुई है, शरण, धर्म शरण देने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है। तीन जी। तीन लोग जो शरण दे सकते हैं, उसमें सुदेव सुगुरु के साथ साथ सुधर्म भी है। आपने जब तक धर्म धारण कर रखा है, सुधर। आप शरण, आपको शरण मिली हुई है, खत्म। ठीक है। हाँ जी। ओके। उदायन की बातें हो गई। नेक्स्ट, केशीराज नंदन। इस प्रकार काशी नरेश ने अर्थात नंदन नाम के 7वें बलदेव ने भी काम भोगों को त्याग करके दीक्षा अंगीकार की, और श्रेष्ठ सत्य एवं संयम में पराक्रम करके तप रूप अग्नि के द्वारा कर्म रूपी महावन को जलाकर भस्म कर डाला और मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है। आपको पता है इसकी आयु कितनी थी? 65,000 वर्ष की सर्व आयु भोग कर मोक्ष पधारे ये बलदेव थे, विजय राजा। इस प्रकार अकीर्ति, जिसकी अकीर्ति सब तरह से नष्ट हो चुकी है, अतः निर्मल कीर्ति वाला महायशस्वी दूसरा बलदेव विजय नामक राजा ने गुण समुद्र महारिधिशाली राज्य को छोड़कर दीक्षा ली और मोक्ष प्राप्त किया। ये सेकेंड बलदेव था, महाबल राजऋषि। इस प्रकार महाबल नाम के राजऋषि ने एकाग्र चित्त से उग्र तप करके सिर से अथवा अपना मस्तक देकर अपने शरीर की उपेक्षा की, और सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया, अथवा संपूर्ण लोक के मस्तक पर स्थित मोक्षी को प्राप्त कर लिया। ठीक है। इतने सारे महापुरुषों की बात हो रही है। महाबल संबंधी कथानक भगवती सूत्र में आया है कि महाबल को समझना है, अथवा बहुश्रुत को ज्ञान। ठीक है, ये वही है। ओके। उपदेश का सार। क्षत्रिय राजऋषि कहते हैं कि हे मुनि, धीर और बुद्धिमान पुरुष क्रियावादी अक्रियावादी आदि वादियों की के कुतर्कों में फंस कर उन्माद पुरुष के समान पृथ्वी पर, देखो, वादियों के जो कुतर्के में घुस के हम उन्माद को प्राप्त होते हैं। व्हाट इज उन्माद? व्हाट इज उन्माद? किसी को पता है उन्माद क्या होता है? प्रमाद। उन्माद, उन्माद।
एनीबडी नोज व्हाट इज उन्माद? आवेश, प्रसन्नता में आवेश, अगर आवेश में जो चलता है प्रसन्न होकर के, आवेश में आके अपना होश खो देना, पागल हो जाना, पागल जैसे बिहेव करना, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक पागलपंथी आवेश में आके बोला जा रहा है कि आप वादियों की जो अन्य वादी होते हैं ना, मतलब नॉन जैन्स होते हैं, उनकी जो कुतर्कों में हम जब फंस जाते हैं ना, तो हम भी पागलों की तरह उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को राइट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम खुद भी पागल हो जाते हैं। उन्माद पुरुष के समान पृथ्वी पर कैसे विचर सकता है, अर्थात नहीं विचर सकता। ऐसा विचार कर तथा ज्ञान और क्रिया से युक्त जैन धर्म की विशेषताओं को जानकर पूर्वोक्त शूरवीर एवं दृढ़ पराक्रम करने वाले प्रबल पुरुषार्थी भरत आदि चक्रवर्ती आदि नरेशों ने जैन धर्म एवं संयम स्वीकार कर आत्म कल्याण किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार आप भी इस जैन धर्म में अपना चित्त को दृढ़ करके विचरते हुए अपने अभिष्ट पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ये क्या बोल रहा है कि जो अन्य धर्मों के साथ वाद करके पागलपन, मतलब ऑलमोस्ट पागलों की तरह उन्माद को प्राप्त करते हैं, आप कर लोगे, इसलिए प्लीज उनको छोड़ दो, राइट। अपने धर्म में रहे हुए जो महापुरुष हैं उनके बारे में सोचो, उनकी तरह अपनी आत्मा का कल्याण करने में जुट जाओ और मेहनत करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। इस तरह का उपदेश कौन दे रहा है? क्षत्रिय राजा दे रहा है, ठीक है, दूसरे साधु को। हे मुनीश्वर, कर्म मल। सो यहाँ पे बेसिकली लर्निंग क्या है? डोंट गेट इनटू वाद विवाद विद देम। तुमको तुम्हारा मन जरूर करेगा कि तुम वाद विवाद करो, मत करो। क्यों? क्योंकि उनसे वाद करने में तुमको उन्माद प्राप्त होगा। हे मुनीश्वर, कर्म मल का शोधन करने में अत्यंत सामर्थ्य संपूर्ण सत्य ये वाणी जो मैंने आपको प्रति कही है, इस वाणी के द्वारा भूतकाल में अनेक जीव संसार समुद्र तिर गए हैं, वर्तमान काल में अनेक जीव तिर रहे हैं और भविष्य काल में अनेक जीव तिरेंगे। बेसिकली कर्म मल को हटाओ, शोधन करो मतलब कर्म मल को हटाओ, राइट। समर्थ बन जाओ और संपूर्ण सत्य का मतलब होता है केवल ज्ञान को संपूर्ण सत्य बोला जाता है। ये वाणी जो मैंने कही है, राइट, इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में समझो और इस पे आगे बढ़ जाओ। उपसंहार: कौन धीर एवं बुद्धिशाली पुरुष क्रियावादी अक्रियावादी आदि वादियों के कहे हुए कुतर्कों में फंसकर अपनी आत्मा का अहित करना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि इन कुहेतुओं में आत्मा को न फंसाकर जिन शासन का आश्रय लेने से ही सब द्रव्य संग और भाव संगों में रहित होकर तथा कर्म रज से रहित होकर ये आत्मा सिद्ध हो जाती है, ऐसा मैं कहता हूं दिवे में। ठीक है, इस स्टोरी में क्या सीखा आपने? पहली स्टोरी के दो पार्ट्स थे, हमने देखा कि पहले वो दीक्षा कैसे लेते हैं, ठीक है। गर्दभाली मुनि का चारित्र से एक राजा जो शिकारी है, पंचेंद्रिय वध नॉर्मल करता फिरता रहता है, उसके अंदर भी वैराग्य आके वो दीक्षा ले लेता है, ठीक है। तो पहला स्टोरी इज ऑल अबाउट चारित्र से चारित्र आना, बट सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में एक और क्षत्रिय साधु क्या बोलता है। सो इससे आपको क्या सीखने को मिला है? तो मैं जो सीखने को मिला इस चैप्टर से ये है कि पहले अपना चारित्र इतना ग्रेट बना लो, फिर दूसरे को प्रतिबोध दो। समझ में आया? मैं भी पहले पहले ऐसे बहुत करती थी, जब मेरी कोई फॉर्मल क्लासेस होती थी ना, मतलब लिटरली फॉर्मल क्लासेस के देवर टाइम्स के 400-500, मतलब होता है ना, एक क्लास करनी थी तो बहुत ज्यादा लोग भी देख रहे होते थे। सो मैं क्या करती थी, 14 नियम के साथ साथ ऐसे बड़े बड़े व्रत ग्रहण करके बैठती थी। होता है ना कई बार देशाकाशिक में तो कुछ भी व्रत लिख सकते थे, बड़े बड़े व्रत लेके बैठती थी उस दिन के लिए। क्यों लेती थी? जितना हाई मेरा चारित्र होगा उतना मैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी, ठीक है। चारित्र से चारित्र आता है, मैं तो चाहती हूँ आप सब में चारित्र आए, सब सम्यक दृष्टि बनो और मोक्ष जाओ। तो पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरे पार्ट में ये है कि जब दो साधु और या दो श्रावक मिलते हैं तो उनको गुणगान गाना है। किसका गुणगान गाना है? जैन धर्म का गुणगान गाना है। तो इन दोनों ने किसका गुणगान गाया? अनेकांतवाद का गुण गाया। अनेकांतवाद भी एक जैन धर्म का पार्ट है ना, उसका गुणगान गाया, ठीक है। फिर उन लोगों ने बात डिस्कशन किया कि दूसरे धर्मों से अलग रहो, मतलब दूसरे धर्म से
थोड़ा दूर रहो, ठीक है, फंसो मत दूसरे धर्म में। और गुणगान किसका करना है? जैन धर्म में रहे हुए जो महापुरुषों का गुणगान करना है, ठीक है। मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी टॉक एंड व्हाट डू वी टॉक एंड डू इन स्थानक? आप सोचो, आप स्थानक जाते हो तो क्या बात करते हो और क्या हरकतें करते हो? और व्हेन वी मीट अदर श्रावक, हम जब दूसरे श्रावकों से मिलते हैं तब हम क्या हरकतें करते हैं? आंसर है होप। आई होप इट्स नॉट कंपटीशन। यदि हम कंपटीशन कर रहे हैं, जेलेसी कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, मतलब मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अपनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स झाड़ रहे हैं कि हमको फिगर आउट हो गया है, तुम डफर हो, तुमको नहीं आता है, ऐसा एटीट्यूड होता है, राइट? या अपना उपाश्रय में जाने का पर्सनल एजेंडा है। एजेंडा क्या होना चाहिए? मोक्ष जाने का एजेंडा, खुद भी मोक्ष जाओ और सामने वाले को मोक्ष भेजने का एजेंडा होना चाहिए। पर कोई पर्सनल एजेंडा होता है ना, कुछ पर्सनल एजेंडा कि मार्केटिंग कर लूं अपने बिजनेस का, ये सब जो स्टूपिड एजेंडाज भी होते हैं लोगों के। ऐसे यदि आपका भाव है तो प्लीज उपाश्रय में जाके कर्मबंध मत करो, ठीक है। ये चैप्टर कितना अच्छा बताता है कि दो श्रावक और साधुओं को कैसे बात करना चाहिए। मजा आया ये चैप्टर? आप अपने व्यूज दो, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? किसी ने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा था? क्या विचार थे उनके? कुछ बोलो, कोई बोलेगा? पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब एकांतवाद से बहुत अच्छा लगा। आपको ये समझ में आया ना कि हमको लगता है कि दो साधु बात कर रहे हैं, नहीं, दोनों एक ही साइड के साधु हैं, ऑपोजिट। दो अलग अलग संघों के साधु नहीं है, एक ही जगह के जिन शासन के साधु हैं। फिर भी एक दूसरे को स्ट्रांग बनाए पड़ रहे हैं, दोनों को बोल रहे हैं नहीं तू ठीक कर रहा है, तू ठीक कर रहा है, ऐसे ही करना, ऐसे महापुरुष ग्रेट हैं। मतलब आप बोलोगे क्या सामने वाले को नहीं पता है चक्रवर्तियों की स्टोरी? सामने वाले को नहीं पता ये स्टोरी? नहीं, फिर से सुना रहा है। सुनाने में कोई हर्ज है? सुनाने में महापुरुषों का विनय ही होता है ना फिर से। तो कई बार कई लोग बोलते हैं नहीं हमको ये स्टोरी पता है। अबे पता है तो फिर से सुन लो ना, है तो गुणगान आप महापुरुषों का ही कर रहे हो ना, राइट? फिर से सुन लो, फिर से आगम पढ़ लो। आप बोलोगे नहीं मैंने आगम पढ़ा हुआ, अरे फिर से पढ़ लो, राइट? अब उपाश्रय में किसी से मिलते हो, कोई बोलता है यार मुझे पुच्छ सुनम करना है, यार तू बुक पकड़ और मैं बोलता हूँ तू देख मैंने कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं, सुबह सुबह मैं पुच्छ सुनम कर चुकी हूँ। कर चुकी हो तो ठीक है, फिर से कर लोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? फिर से कोई महापुरुषों को ग्रेड बोल दोगे तो क्या जाएगा? ये बात समझ के हमको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं जब हम उपाश्रय में जाते हैं ना, इसको मॉनिटर करो, इनसे सीखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आप और मैं ऐसे करते रहे ना तो जरूर मोक्ष चले जाएंगे। कितना आसान करके भगवान बता रहे हैं। देखो, अभी ना अगला चैप्टर जो है ना मैं आपको बताती हूँ। 19th चैप्टर मेरा 18th चैप्टर हो गया, 19th चैप्टर मुर्गा पुत्र है। मुर्गा पुत्र चैप्टर मैंने कर चुकी हूँ। मैंने अनेकांतवाद में जो 4 टॉपिक होते हैं ना, उसमें प्रमाण का टॉपिक मैंने मुर्गा पुत्र से करवाया था। आप सब लोगों ने नहीं किया है तो अनेकांतवाद में आप वो लोग प्लीज देख लेना मुर्गा पुत्र का चैप्टर। काफी बड़ा चैप्टर है, बट मैंने उसको जैसे मैं अभी विवेचन कर रही हूँ वैसे नहीं पढ़ाया था, मैंने उसको सिर्फ प्रमाण के एंगल से पढ़ाया था। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा चुकी हूँ तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन, ठीक है। फिर भी आर बी वेरी क्लियर? विनीता जी आपने अनेकांतवाद नहीं पढ़ा हुआ ना? पढ़ा है? हाँ जी, पढ़ा हुआ है तो ये आपने मृगापुत्र भी हाँ पढ़ा जी, होगा प्रमाण के अंदर, ठीक है। पढ़ा है आई एम जब, नॉट हाँ कलर, बिल्कुल। ठीक है। चलिए अभी हम आगे की स्टोरी पढ़ रहे हैं, मैं 20वां अध्ययन पे जा रही हूँ। 20वां अध्ययन का नाम है महानिर्ग्रंथ। महानिर्ग्रंथ एक ऐसा साधु को बोला जाता है जो बहुत ग्रेट होता है। तो महा का मतलब होता है ग्रेट, निर्ग्रंथ का मतलब होता है साधु। ग्रेट साधु के बारे में है। तो यहाँ पे एक अनाथी मुनि करके एक साधु है, उसका स्टोरी है। अनाथी मुनि की स्टोरी आपको मुझे सबको पता है कि मैं अनाथ रह गई। बेसिकली ये पूरा चैप्टर क्या कर रहा है, अशरण भावना पे रोशनी डाल रहा है कि कैसे हर जीव अशरण है। हर जीव क्या है? अशरण है। पर जब जीव या तो सुदेव, सुगुरु और शिवधर्म, इन तीनों में से किसी का भी शरणा लेता है तो ही वो
उसको शरणा मिलता है, नहीं तो हर जीव अशरण में ही रह रहा है। ठीक है, आपकी ये मिथ्या धारणा है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत भरा भरा परिवार है, ये है वो है, आपको लगता है। ठीक है, तब कब तक काम आएंगे वो लोग? जब तक पुण्य प्रकृति का उदय है। जिस दिन पुण्य प्रकृति का उदय नहीं हुआ, ये लोग कहाँ जाएंगे? गायब हो जाएंगे। कहाँ गायब होंगे? पता नहीं, कहीं भी गायब हो जाते हैं। समझ में आया? हाँ, जैसे चक्रवर्ती की सेना रातों रात एक ही दिन में खत्म हो जाती है, होती है ना सेना, राइट? कहाँ गया? पुण्यवानी जीरो हो गया, ऐसा बोला जाता है। वैसे ही अशरण भावना की स्टोरी आती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको बताती हूँ। 19th चैप्टर मेरा 18th चैप्टर हो गया, 19th चैप्टर मुर्गा पुत्र है। मुर्गा पुत्र चैप्टर मैंने कर चुकी हूँ। मैंने अनेकांतवाद में जो 4 टॉपिक होते हैं ना, उसमें प्रमाण का टॉपिक मैंने मुर्गा पुत्र से करवाया था। आप सब लोगों ने नहीं किया है तो अनेकांतवाद में आप वो लोग प्लीज देख लेना मुर्गा पुत्र का चैप्टर। काफी बड़ा चैप्टर है, बट मैंने उसको जैसे मैं अभी विवेचन कर रही हूँ वैसे नहीं पढ़ाया था। मैंने उसको सिर्फ प्रमाण के एंगल से पढ़ाया था। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा चुकी हूँ तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, फिर भी आर बी वेरी क्लियर? विनीता जी, आपने अनेकांतवाद नहीं पढ़ा हुआ ना? पढ़ा है? हाँ जी, पढ़ा हुआ है तो ये आपने मृगापुत्र भी हाँ पढ़ा जी, होगा प्रमाण के अंदर। ठीक है, पढ़ा आई है एम जब, नॉट हाँ क्लियर। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अभी हम आगे की स्टोरी पढ़ रहे हैं। मैं 20वां अध्ययन पे जा रही हूँ। 20वां अध्ययन का नाम है महानिर्ग्रंथ। महानिर्ग्रंथ एक ऐसा साधु को बोला जाता है जो बहुत ग्रेट होता है। तो महा का मतलब होता है ग्रेट, निर्ग्रंथ का मतलब होता है साधु। ग्रेट साधु के बारे में है। तो यहाँ पे एक अनाथी मुनि करके एक साधु है, उसका स्टोरी है। अनाथी मुनि की स्टोरी आपको मुझे सबको पता है कि मैं अनाथ रह गई। बेसिकली ये पूरा चैप्टर क्या कर रहा है, अशरण भावना पे रोशनी डाल रहा है कि कैसे हर जीव अशरण है। हर जीव क्या है? अशरण है। पर जब जीव या तो सुदेव, सुगुरु और शिवधर्म, इन तीनों में से किसी का भी शरणा लेता है तो ही वो उसको शरणा मिलता है, नहीं तो हर जीव अशरण में ही रह रहा है। ठीक है, आपकी ये मिथ्या धारणा है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत भरा भरा परिवार है, ये है वो है, आपको लगता है। ठीक है, तब कब तक काम आएंगे वो लोग? जब तक पुण्य प्रकृति का उदय है। जिस दिन पुण्य प्रकृति का उदय नहीं हुआ, ये लोग कहाँ जाएंगे? गायब हो जाएंगे। कहाँ गायब होंगे? पता नहीं, कहीं भी गायब हो जाते हैं। समझ में आया? हाँ, जैसे चक्रवर्ती की सेना रातों रात एक ही दिन में खत्म हो जाती है, होती है ना सेना, राइट? कहाँ गया? पुण्यवानी जीरो हो गया, ऐसा बोला जाता है। वैसे ही अशरण भावना की स्टोरी आती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ कि ये हो क्या रहा है इस स्टोरी के अंदर। मैं पहले कितनी बार बोल चुकी हूँ, फिर भी रिपीट करती हूँ। जैन धर्म में पूर्वी भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वी लास्ट थे, उसके बाद 14 पूर्वी कोई नहीं हुआ। 14 पूर्वी भद्रबाहु के का जो शिष्य था स्थूली भद्र, वो 10 पूर्वी हुए। स्थूली भद्र जो आचार्य थे, वो जब दीक्षा नहीं लिया था तब उनका फ्रेंड था चाणक्य, जो जिसको हम चाणक्य के नाम से फेमस है ना। चाणक्य, ही इज लाइक इंडिया का वन ऑफ द वेरी बिग मास्टरमाइंड्स ऑफ अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। उसकी बुक्स आज भी इतनी अच्छी मैसिवली कंपाइल्ड है, एंड इट्स कंपाइल्ड बाय हिम हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद कंपाइल की है। इतना अच्छा 8 वॉल्यूम्स के बुक्स बनी हुई है कि आज भी किसी को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सीखना है तो उन किताबों से सीख सकता है। और ये खुद उसने डॉक्यूमेंट किया है, मतलब ऐसा नहीं है उसने सिस्टम डेवलप किया कि मेरे कंट्री में जो हो रहा है मैं डॉक्यूमेंट करूं। इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं हुआ है जितना उसने किया है। ठीक है,
चाणक्य जो था ना, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। आगे जाके स्थूलीभद्र को वैराग्य आ जाता है, वो तो जैन दीक्षा ले लेता है। पर चाणक्य जो होता है, वो जो कि उसका फ्रेंड जैन होता है ना, कई बार जैन लोगों के साथ रह रह के वो भी ऑलमोस्ट जैनियों से बहुत प्यार करता था। अल्टीमेटली वो अंदर से जैन श्रावक की तरह फंक्शन करता था, अंदर से ही वॉज अ जैन श्रावक, ठीक है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक प्रोडिजी, मतलब एक लड़के को उसने उस कंट्री का राजा बनाया, राइट। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत जबरदस्त राजा बना। उसने काफी जगह घेरे। उसका चंद्रगुप्त मौर्य में एक चीज बहुत खास थी, वो अपने गुरु का बहुत विनय करता था। उसको चंद्रगुप्त चाणक्य पे इतना विश्वास था कि वो बोल दे, हाथ जोड़ दे जाता था, ओके। ही लव्ड अ गर्ल। चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला, नो, यू हैव टू मैरी एज अ पॉलिटिकल अलायंस, तू राजा है, राइट। यू कैन नॉट मैरी आउट ऑफ बिकॉज यू फेल इन लव विद समबडी, भैया ये नहीं है। तेरी शादी स्ट्रेटेजिक हम कहीं किसी कंट्री से करेंगे, होता है ना में। तो उसने बोल दिया ओके, ही वाज ओके अबाउट इट, अंडरस्टूड। इस लेवल का विनय था उसके अंदर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को का इतना इतना उसका विनय करता था कि जब उसका बेटा पैदा हुआ, वो है ना उसको खाने में ना थोड़ी जहर भी देता था, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। इसलिए देता था कि फ्यूचर में कभी कोई उसको जहर देना चाहे ना, तो उसकी बॉडी पे असर ना करे। तो चाणक्य बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की प्रोटेक्शन के लिए उसको खाने में ना बहुत कुछ माइन्यूट माइक्रो लेवल पे जहर भी देता था, टू प्रोटेक्ट हिज ओन बॉडी। पर ये वाली बात उसकी बीवी नहीं जानती थी, राइट। सो एक बार बीवी ने जिद की, मैं खाना खाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। उसने मना कर दिया, भैया मेरा खाना कोई नहीं खाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, जबरदस्ती खा लिया। तब वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने से उसके बॉडी में क्या चला गया, पॉइजन चला गया, क्योंकि वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए था ना, वो तो रानी के लिए था नहीं। पर प्रेगनेंसी की हालत में जब उसने जहर खाया ना, तो उसको पता लग गया था कि मैं मर जाऊंगी, मतलब मैं मर रही हूँ। तो उसी चाणक्य ने उसी वक्त वो किसी भी तरह से डॉक्टर्स को बुला के बच्चे को बचा लिया, राइट। मां को बचा नहीं पाया। बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद पढ़ाया, खुद लिखाया। उसका नाम बिंदुसार क्यों पढ़ा, उसके बेटे का नाम चाणक्य, सॉरी, चंद्रगुप्त का बेटे का नाम बिंदुसार क्यों पढ़ा। माँ ने जो कि थोड़ा पॉइजन खाया था ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ये जो पॉइजन खाया ना पूरे बॉडी में फैल रहा है, ये गर्भ तक नहीं चला जाए। और वो चंद्रगुप्त मौर्य उस बच्चे को बचा भी लेता है, मतलब वो माँ को नहीं बचा पाता, पर वो बच्चे को आराम से बचा पाता है। बट फिर भी थोड़ा पॉइजन का असर जाता है उसके बॉडी पे। और उसको ना बॉडी पे ऐसे कहीं पे ना एक जगह पे बॉडी में ना थोड़ा सा पॉइजन का निशान था, मतलब वो एक ब्लैक कलर का डॉट आ जाता है। इट इज अ एक बिंदी की तरह। इसलिए उसका नाम क्या था, बिंदुसार रखा गया, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। आगे जाके, और जो कि बिंदुसार भी बहुत विनयी था, चाणक्य ने पढ़ाया था उसको। वो बहुत अच्छे से उसको सारा पढ़ाता है। और बिंदुसार भी बहुत ही फैंटास्टिक राजा बनता है, ठीक है। बिंदुसार का बेटा श्रेणिक होता है, ठीक है, थर्ड जनरेशन श्रेणिक। वो लेकिन बुद्धिस्ट होता है। अच्छा, ये मैं स्टोरी बोलना भूल गई कि जब चाणक्य एक समय क्या बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य को, कि तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दो, तुम्हारा बेटा केपेबल हो गया है, अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दो। और तुम क्या कर लो, तुम फ्यूचर की लाइफ प्रेडिक्ट करो। कहता है ठीक है, आप बताओ, गाइड करो, मैं क्या करूं। वो मैं अपने बेटे को राजगद्दी देता हूँ। कहता है आगे की गाइडेंस मैं नहीं करूंगा, आगे की गाइडेंस तुमको कौन करेगा, भद्रभाऊ स्वामी। तो वो उसको जैन साधु जो लास्ट 14 पूर्वी थे उनके पास ले जाता है। और वहां जाके वो बहुत अच्छे से धर्म पालता है, श्रावकपना पाल के अच्छे से वो मरता है। कहते हैं संथारे सहित मरता है। सो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ जैन, चाणक्य वॉज अ जैन, उसका बेटा बिंदुसार वॉज अ जैन। पर बिंदुसार का बेटा जो श्रेणिक होता है ना, उसको बहुत झमेले होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, अमेजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। किस लेवल पे होती है मैं बता नहीं सकती।
तो वो ना घर छोड़ के भाग जाता है। घर छोड़ के जब भागता है तो उसको रहने खाने पीने का कुछ मिलता नहीं है। तो जैनी लोग तो वैसे ही, जैन साधु तो खुद ही किसी के घर पे नहीं होते, तो वो क्या रहने को जगह दे। बट बुद्धिस्ट के मठ में वो रहता है और वो बुद्धिस्ट बन जाता है। सो द थर्ड, ही इज अ बुद्धिस्ट। अब वो जो बुद्धिस्ट जो होता है, वो आगे चल के उसकी वाइफ चेलना उसको काफी बार प्रतिबोध देती है। क्या देती है? कि तू जैन बन जा। पर वो जैन नहीं बनता है। अगेन इस स्टोरी में वो बताते हैं कि कैसे श्रेनिक राजा प्रतिबोध पाते हैं और वो चारित्र से चारित्र इग्नाइट जैसे होता है ना, ये करके वो श्रावक बनता है, श्रेनिक चावल बनता है। ये स्टोरी है उसकी। मैंने ये सार रूप आपको इसलिए बता दिया कि आप है ना, उसकी पहले से स्टोरी पता होती है ना। सो आदमी स्टोरी पे फोकस नहीं करता है। किस पे फोकस करता है? माइन्यूट चीजों पे फोकस करता है। मैंने स्टोरी बता दी है ना, नो बिग डील। अनाथी मुनि की स्टोरी है। किसी को कुछ सवाल पूछना है कि मैं आगम पढ़ना चालू करूं? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए 20वां अध्ययन चालू करते हैं। देखिए ये जो पहली लाइन जो दिख रही है ना, सिद्धाणम नमो किच्चा संजयाणम च भवो। मैंने यहाँ लिखा है दिस लाइन इज शॉर्ट फॉर नवकार मंत्र। सिद्धों को नमो प्लस 4 आर संयत को नमो। वो एक संयत को नमो कर रहा है और सिद्धों को नमो कर रहा है। सो ये नवकार मंत्र का शॉर्ट वर्जन, ऑलमोस्ट लाइक अ शॉर्ट वर्जन है। ठीक है, ये पहली लाइन जो है। चलिए पढ़ते हैं। भावपूर्वक सिद्ध भगवंत को और संयत भगवंत को अर्थात अरिहंत आचार्य उपाध्याय और सभी साधु रूप पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके अर्थ और धर्म का ज्ञान कराने वाली सच्ची शिक्षा कहूंगा, अतः तुम मुझसे सुनो। ये स्टोरी कौन किसको बोल रहा है? कोई बोल रहा है किसी को सुनो तुम मुझसे। कौन किसको बोल रहा है बताइए? कौन किसको बोल रहा है? हाँ, लक्ष्मी आंटी आप क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दिया। कौन किसको बोल रहा है? नहीं समझ में आया। महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी है। भगवान महावीर स्वामी भगवान बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया। ये वर्ड है ना, बहुत जगह आता है। वो वर्ड है अर्थ। नमस्कार करके अर्थ और धर्म। ये अर्थ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। अर्थ का असली मतलब होता है फायदा। ठीक है, तो बेस्टम बेस्ट फायदा क्या है? हम लोग जो कि जैन धर्म करते हैं, हमको बेस्टम बेस्ट फायदा दिखाई देता है मोक्ष। इसलिए जब परम अर्थ बोला जाता है, परमार्थ बोला जाता है, परमार्थ और परम अर्थ एक ही वर्ड है, संधि बन के परम अर्थ क्या बन जाता है? परमार्थ बन जाता है। तो परमार्थ का मतलब मोक्ष भी होता है। मतलब बेस्टम बेस्ट फायदा। परम बेस्ट अर्थ मतलब फायदा, और बेस्ट फायदा है मोक्ष। ओके, मोक्ष कैसे मिलता है? 9 तत्व की जानकारी से। इसीलिए परमार्थ को मोक्ष भी बोलते हैं और 9 तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, 9 तत्व की जानकारी भी बोलते हैं। सो अर्थ का मतलब है मोक्ष और धर्म का गति बोध कराने वाला। यहाँ पे अर्थ का फायदा क्या है? इस चैप्टर को पढ़ के आपको बेस्टम बेस्ट फायदा होगा, मतलब मोक्ष की नॉलेज मिलेगी, धर्म की नॉलेज मिलेगी, और आपको ये वाला फायदा होगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, और पहले किसको वंदन नमस्कार किया? 5 पदों को नमस्कार किया उन्होंने इस बारे में। ठीक है, ये मंगलाचरण है। चलिए यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। प्रभु रत्न मरकट मणि आदि बहुत से रत्न वालों एक श्रेष्ठ हाथी घोड़ा आदि रिद्धि संपन्न मगधापति, मगध देश का स्वामी श्रेणिक नाम का राजा मंडिक कुक्षी नामिक चैत्य में विहार यात्रा के लिए निकला। मतलब एक राजा था श्रेणिक, वो गार्डन में
घूमने के लिए निकला, ठीक है। अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से युक्त, अनेक प्रकार के पक्षियों से सेवित, अनेक प्रकार के फूलों से आच्छादित वे उद्यान नंदन वन के समान सुशोभित था। मतलब बताया जा रहा था वो गार्डन बहुत ही सुंदर था, अमेजिंग था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ सुकुमार, सुखोचित, सुखों के योग्य, सुसमाधिवंत संयत साधु को उस राजा ने देखा। राजा, देखो, आ- एक उसने एक साधु को देखा, पर साधु के आगे दो विशेषण लग रहे हैं, एक तो संयत लग रहा है और सुसमाधिवंत लिखा जा रहा है। दीज आर एडेड एडजेक्टिव्स। तो मैं कभी एक साधु के सामने इतने एडेड एडजेक्टिव्स लिखूं ना, जिससे पता लगता है कि मैं उसकी एक्स्ट्रा तारीफ करना चाहती हूँ, ठीक है। उस साधु का रूप देखकर राजा को उस संयत के रूप के विषय में अत्यंत परम और बहुत बहुत आश्चर्य हुआ, कि आश्चर्य हुआ रूप को देख के कि वाओ, कितना ग्रेट है। ओहो, कैसा आश्चर्यकारी इस कार्य का वर्ण है, मतलब उसका कलर बहुत अच्छा है। वर्ण का मतलब होता है कलर। अहो रूप, अहो सौभाग्य, अहो क्षमा, अहो मुक्ति, और अहो भोगों से असंगता, अनासक्ति है। अर्थात इस मुनि का वर्ण, रूप, सौंदर्य, क्षमा, निर्लोभता और भोगों में अनासक्ति सभी आश्चर्यकारी है। सोच के देखो, ये मुंह पे सिर्फ अभी शक्ल से देखने से दिखाई दे रहा है कि ये जो साधु है कितना है। मैं तो मैंने लिखा है, हाउ डीप रूटेड वुड बी द गुण दैट इट्स रिफ्लेक्टिंग इन द बॉडी टू। जरूरी नहीं जो आप में गुण हो आपके आपकी शक्ल में रिफ्लेक्ट करे, जरूरी नहीं है। पर पर क्या होता है कि कई बार झलकना चालू कर देते हैं। कोई महाराजा के पास जाओ ना, तो उनकी शांत उनके आसपास जो शांति होती है, उनके अंदर रही हुई शांति से ना आपके अंदर शांति आ जाती है, ठीक है। ये बॉडी बॉडी की ही तो बातें हैं ना, कि बॉडी इज अफेक्टिंग, गेटिंग अफेक्टेड। सो कई बार ऐसा देखा गया है कि अंदर का चारित्र ना आपकी शक्ल पे आ जाता है, अंदर का चारित्र आप फील कर पा, सामने वाला आदमी फील कर पाता है। सो यहाँ पे उसकी सिर्फ शक्ल देख के ये सब समझ में आ गया कि क्षमा, निर्लोभता, सुंदरता, कितना ब्यूटीफुल था वो, ठीक है। ओके। उस मुनि के चरणों में वंदन करके और प्रदक्षिणा करके न तो बहुत दूर और न बहुत निकट खड़ा हुआ श्रेणिक राजा दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगा। देखो, श्रेणिक राजा भी कोई कम नहीं है, सामने वाला साधु ग्रेट है, तो श्रेणिक राजा तो अभी जैनी भी नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है, उसको जैन धर्म की कुछ नॉलेज भी नहीं है, फिर भी उसको देख करके ना हाथ जोड़ के खड़ा है, और कुछ निकट मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रख के वो हाथ जोड़ के खड़ा हो क्या, और पूछने लगा, कुछ पूछने लगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, अ कल्चर्ड पर्सन नोज हाउ टू ट्रीट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम। देखिए, जो अच्छा आदमी होगा ना, वो सामने वाले से बहुत अच्छे तरीके से पेश आएगा, ठीक है। सो मान लो मैं आपसे, आप मेरे घर आए और मैं आपसे बड़े गंदे तरीके से ट्रीटमेंट कर रही हूं, तो क्या आप घटिया? नहीं। जो गंदे तरीके से बिहेव कर रहा है ना, उसके बारे में पता लगता है कि तुम जो बिहेव कर रहा है वो घटिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों कल्चर है, दोनों का कल्चर का मतलब है, अनाथी मुनि तो है ही ग्रेट, वो तो साधु हैं, उनके मुंह से तो झलक रहा है निर्लोभता, क्षमा और सौम्यता, सब कुछ झलक रही है। बट श्रेणिक भी कोई कम नहीं है, उसको भी विनय नाम का गुण है। देखो, विनय नाम का, हाथ जोड़ के खड़ा है ना, अब जो हाथ जोड़ के विनय ले से खड़ा है, उसको उसकी झोली क्यों नहीं भरेगी, बताइए। हाँ, ये भी आपको सीखने की बात है। अनजान लोगों से मिलो, हाथ जोड़ के विनय पूर्वक अच्छे से व्यवहार करो, ठीक है। कई बार हम लोग को बहुत टेंशन होती है हमारी लाइफ में, हम लोग क्या करते हैं, गाली गलौज किसके साथ करते हैं, सामने वाले के साथ कर देते हैं ना। मैक्सिमम किसको, आज आज ही मेरे साथ हुआ। आज मुझे किसी बात पे गुस्सा आया हुआ था, होता है ना, चिढ़ जाते हो तुम, लाइक खुंदक मची होती है, आज मुझे था। डांटा किसको मैंने? अपनी मेड सर्वेंट, राइट। सो पुअर थिंग वाज लाइक, भाभी मैं यही तो कर रही थी,
एंड मैं डांट चुकी थी उसको, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं गुस्सा किस पे निकाल रही हूँ, अपनी जो चिड़चिड़ाहट किस पे निकाल रही हूँ, सामने वाले पे निकाल रही हूँ। द थिंग इज, हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट? सम्यक दृष्टि जीव, अच्छे इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अच्छे कल्चर्ड आदमी की तरह बिहेव करता है। ये समझ में आ गया? तब जाके श्रेणिक राजा भी तो आगे बढ़ेगा ना। वो हाथ जोड़ के विनय से बहुत अच्छे से खड़ा है, तो ही तो वो आगे बढ़ेगा ना, राइट? क्या अनाथी मुनि के सामने आने वाले सब लोग तिर गए, सब लोग सम्यक दृष्टि बन गए, सब लोगों में सम्यक चारित्र आ गया? नहीं आया? क्यों नहीं आया शोभा जी? बिकॉज हर एक ने विनय से नहीं। विनय, कल्चर, मतलब एकदम अहोभाव से, रिस्पेक्ट से नहीं गए। कभी भी कहीं जाओ, रिस्पेक्ट लेके जाओ, ठीक है? शोभा जी, आप किसी क्लासेस में जाते हो, चाहे म्यूजिक की क्लास हो, चाहे कोई भी और चीज की क्लास हो, ठीक है? आप इस एटीट्यूड से जाते हो कि मेरा जैन धर्म तो ग्रेट है, मैं उसी को वंदन नमस्कार करूंगी, तुम लोग बेकार लोग साले गाना बजाना और डांस को इतना हम ग्रेट नहीं मानते। इस एटीट्यूड से जाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा आपको? हाँ, नहीं। उन टीचर्स का भी आपको उतना ही विनय करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आप खाना बनाने की क्लास करने जाते हो विनीता जी, होता है ना कई बार हम क्लासेस करते हैं, कुछ मैक्सिकन खाना बनाने, किसी कुछ बनाने जाते हो, उसमें भी हमारा क्या एटीट्यूड होता है? ये गरीब औरत होगी ना, इसीलिए ऐसी खाना बनाने की क्लासेस करती है, राइट? और मैं कितना अमीर, ग्रेट, मैं तो कितना ग्रेट इंसान हूँ, हम ये सोच के जाएंगे। बताइए, हमको कितना सीखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सोच करके कुछ भी सीखने जाओ ना, थोड़ा विनय रखो। ये बिल्कुल। ये ये श्रेणिक राजा जेनी नहीं है, हाँ? इसको कुछ नहीं है, बट उसने उसको देख के हाथ जोड़ के कल्चर्ड आदमी की तरह, आप कल्चर्ड तो बनो पहले, इस लेवल पे तो बनो ना कि आदमी को, सामने वाले को यथा योग्य विनय तो दो, ठीक है? याद रखना, आप जो भी अभी करोगे ना, तो तीर्थंकर भगवान देख रहे हैं और अब बोलेंगे आगे जाके, राइट? कि शोभा जी ने ना टीचर पढ़ाई करने गई थी, खाना बनाने कहीं सीखने गई थी, और इतनी बदतमीजी से ना अभिमान से गई और सामने शोभा जी देखेंगे ना तीर्थंकर भगवान, जान रहे हैं ना आपके मनोगत भावों को, हाँ? यस। तो आपको पता लग गया कि आपको कैसे भाव रखने हैं, राइट? ऑलवेज नाइस भाव, एंड देन तो आप डेफिनेटली, पता है क्या होता है शोभा जी? हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमारा लक्ष्य क्या है शोभा जी, पता है? तीसरे भव में मोक्ष जाने का लक्ष्य है। देखो, लक्ष्य हमको बहुत बड़ा रखा है हमने, राइट? तो हाथ पैर भी उतने ही मारने पड़ेंगे ना, राइट? चलिए, हे आर्य, आप तरुण हैं। आर्य का मतलब होता है कल्चर्ड आदमी को पहले जमाने में आर्य बोलते थे या साधु बोलते थे। तो हे आर्य, आप तरुण हो, तरुण का मतलब है जवान हो। हे संयति, इस भोग भोगने की अवस्था में आपने दीक्षा ले ली है और साधु धर्म में उपस्थित हुए हो। इसका क्या कारण है, सो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप भी किसी महाराज को मिलते हो तो आपका मन करता है ना ये पूछने के लिए कि महाराज साहब आपने दीक्षा कैसे ली, आपके मन में क्यों आया दीक्षा लेने का, आपको क्या प्रेरणा मिली, आपने कैसे, आपके पेरेंट्स ने आज्ञा दी, कैसा हुआ? आप स्टोरी जानना चाहते हो ना कभी कभी। महाराज साहब को स्टोरी भी बोलते हैं। एक माँ साधी जी ने बोली, अरे मेरी मम्मी थी मेरे पीछे लगी हुई, मैं जैसे ही स्कूल से आती ना मेरे लिए खाना रेडी रखती, और क्या बोलती, जल्दी जल्दी बेटा खाना खा ले, क्योंकि अभी रात्रि भोजन त्याग कर ली खाना खाने के बाद, राइट? तो बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाती और प्यार से मुझे रात्रि भोजन त्याग करवा देती। कहती मेरे को याद ही नहीं है बचपन से मैंने कभी रात को खाना खाया, क्योंकि जब इतनी छोटी थी तब भी मेरी मम्मी करवाती थी। कहती मेरी मम्मी मेरे को लगी रहती थी मेरे पीछे पीछे। एक टाइम आया, मैंने बोला मम्मी मेरे को दीक्षा लेनी है, मम्मी ने कहा दीक्षा तू ले ले, मैं तो भी नहीं ले सकती, मुझे अपने पति को देखना है। तो बेटी ने दीक्षा बहुत पहले ले ली और माँ ने दीक्षा बहुत बाद में जाके ली, ठीक है? सो हम ये सब स्टोरी सुनना हमको अच्छा लगता है ना, महारासा से कि महारासा आपने दीक्षा कैसे ली। तो वैसे श्रेणिक के मन में भी यही सवाल आया कि बॉस ये तरुण अवस्था के अंदर तूने क्या कर लिया है, भोग भोगने की उम्र के अंदर तूने दीक्षा ले लिया हुआ है, ऐसा क्यों किया है, ऐसा पूछता है।
अब मुनि जवाब देते हैं, हे राजन, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है, तथा मेरे पर अनुकंपा करके सुख देने वाला और कोई सुखद मित्र भी नहीं मिला है, अतः मैं दीक्षा ले ली है। मतलब मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, इसलिए मैंने दीक्षा ले ली है। ठीक है। कहते हैं अनाथी मुनि का गृहस्थ अवस्था का नाम गुण सुंदर था, पर कोई उनको गुण सुंदर नाम से क्यों याद रख रहा है? आजकल सब उसको किस नाम से बुलाते हैं? अनाथी मुनि के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें अनाथता का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो असली नाम होता है ना, हम लोग जानते ही नहीं है, हम किसी और नाम से बुलाते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ, इज दैट ओके कि हम आदमी को उस नाम से नहीं बुलाते, कोई और नाम से बुलाते हैं? आपको पता है महावीर असली नाम नहीं है। नाम क्या है महावीर का? वर्धमान। वर्धमान। बाद में देवताओं ने देखा कि इतने उपसर्गों में भी महावीर स्वामी भगवान दृढ़ रहे, तो उनको वीर बनके उनका नाम महावीर, यू आर टू 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 वीर, मतलब टू ब्रेव बोल दिया। तो क्या पहले तीर्थंकर महावीर नहीं थे? दूसरे तीर्थंकर महावीर नहीं थे? वो भी उतने ही, उनके पास भी उपसर्ग आते, वो भी उतने ही अच्छे तरीके से हैंडल करते। प्रॉब्लम था कि उपसर्ग किसको आए? सिर्फ महावीर स्वामी भगवान को, तो उनको ये नाम मिल गया महावीर का। ठीक है। तो ऐसे कई बार ऐसे नाम बदले जाते हैं, विच इज टोटली एक्सेप्टेड। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुनि के उपरोक्त वचन सुनकर वह मगध देश का स्वामी श्रेणिक राजा हंसा और कहने लगा कि इस प्रकार उपाधि की रिद्धि से संपन्न आपका कोई नाथ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मतलब तू इतना ग्रेट लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है कि तेरा कोई मतलब नाथ नहीं हो। लाइक आई डोंट बिलीव दैट। उसको तो हजम ही नहीं होता है। फिर वो क्या ऑफर देता है? राजा श्रेणी कहता है कि हे संयत, मैं आपका नाथ होने के लिए तैयार हूं। मित्र और ज्ञाति संबंधी जनों से परिपक्व होता हुआ आप भोगों को भोगो, किंतु मनुष्य जन्म निश्चय ही अत्यंत दुर्लभ है। मतलब श्रेणिक राजा उसको क्या बोल रहा है? मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है भाई, भोगों को भोग ले। उल्टा है, बल्कि ये उल्टा उसको पट्टी पिला रहा है, राइट। पर यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं तेरा नाथ होने के लिए तैयार हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरी वन इज ऑन द लुकआउट फॉर गुड फ्रेंड्स, राइट। एवरीबडी, आप और मैं, सब लोग क्या अच्छे दोस्त की इच्छा नहीं चाहते? अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छे लोगों से रिश्तेदारी रखना क्या नहीं चाहते? राइट। इवन किंग फॉर दैट मैटर वांट्स गुड पीपल एज फ्रेंड्स। राजा भी क्या चाहता है? अच्छे लोगों। क्या आपके मन में नहीं है कि मैं किसी अच्छे इंसान से मिलूं तो उससे दोस्ती करूं, उसके साथ ज्यादा मेल मिलाप करूं? आपका भी मन करता है ना, राइट। सो राजा का भी मन कर रहा है। राजा कहता है, अरे यार, तेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं तेरा नाथ बनूंगा। अभी उसने ऑफर दी है। हे मगध देश का अधिपति श्रेणिक, तू स्वयं ही अनाथ हो। स्वयं अनाथ होते हुए तुम दूसरों का नाथ किस प्रकार होगे? राइट। वो भी उसको बोल देता है, बॉस तुम भी अनाथ हो। इस प्रकार विस्मित बना हुआ एवं पुनः साधु द्वारा कहे हुए, पूर्व कभी नहीं सुने हुए वचन सुनकर वह राजा सुसभ्रांत एवं व्याकुल और सुविस्तृत, अत्यंत विस्मित, मतलब वो चौंक गया कि यार ये क्या मुझे बोल रहा है कि मैं अनाथ हूं, लाइक ये कैसे हो गया? तो राजा श्रेणिक मुनि से कहने लगा कि हे मुनि, मेरे पास हाथी, अश्व, घोड़े और मनुष्य हैं। नगर और अंतपुर भी मेरे पास है, तथा मनुष्य संबंधी भोगों को मैं भोगता हूँ। मेरी आज्ञा चलती है और ऐश्वर्य मेरे पास, द्रव्यादि समृद्धि। अभी वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं कितना फन्ने खाऊं। इस प्रकार की श्रेष्ठ रिद्धि संपन्न के होते हुए तथा सभी प्रकार के काम भोगा स्वाधीन होते हुए मैं कैसे अनाथ हूँ? इसलिए हे पूज्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वचन मृषा मतलब असत्य हो जाए, कि तुमने जो बोला वो गलत हो जाए। मैं तो बहुत ग्रेट आदमी हूँ। पार्थिव मतलब पृथ्वीपति, ए राजन, हे नराधीप, राइट। देखो, अभी जब अनाथी मुनि एक साधु है,
वो बात कर रहा है राजा से, वो कितनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है एक और सामने वाले खड़ा होने में। क्या आप इतना रिस्पेक्ट देते हो सामने वाले को जब कोई आपके सामने आता है सीखने के लिए, राइट? हे पृथ्वीपति, हे राजन, हे नरदीप, तुम अनाथ शब्द का अर्थ और उसका मूल उत्पत्ति को नहीं जानते हो कि अनाथ कैसे होता है और असनाथ कैसे होता है। पर देखो कितने प्यार से बोला है। आपको पता है, हर बार एक स्टूडेंट, टीचर जब स्टूडेंट से बात करता है तो हमको लगता है स्टूडेंट ही विनय करता है टीचर का। पर आप कहीं भी देख लो, टीचर भी स्टूडेंट का उतना ही प्यार, ध्यान रखना, विनय, हर चीज को देखता है टीचर भी। महावीर स्वामी भगवान कितनी बार गौतम स्वामी भगवान को पेट नेम से कैसे बोलते हैं? गोयम। गोयम वर्ड कैसा है? पेट नेम है ना, गोयम। कैसे कैसे पेट वर्ड्स यूज करते हैं, राइट? लंबी आयुष वाला, आयुष मतलब लंबी आयुष वाला वर्ड यूज करते हैं। सो महावीर स्वामी भगवान भी तीर्थंकर होने के बावजूद भी अपने शिष्यों के सामने बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स लगाते हैं। यहाँ पे अनाथी मुनि साधु होने के बावजूद भी एक राजा को एड्रेस कर रहा है कि ये सब पृथ्वीपति हो, ये सब नरदीप हो, सब कुछ हो, कितने प्यार से बोल रहा है। हम जब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलते हैं ना, हार्श वर्ड्स बोलते हैं, चाहे वो सच भी हो, तो वो सामने वाले को चुभ सकते हैं, ठीक है? चुभ सकते हैं। तो बेटर है कि ऐसे हार्श वर्ड्स मत बोलो, ठीक है? हम हार्श वर्ड्स बोलने के आदी हो चुके हैं। यस, आदी हो चुके हैं, मैं समझती हूँ। फिर भी समझो कि आगम एक रिस्पेक्टफुल भाषा सामने वाले के लिए भी यूज कर रहा है। चाहे सामने वाला तो स्टूडेंट है, तुमसे लोअर लेवल का है, ठीक है, तुम साधु हो, ठीक है, तुम सामने वाला तुमसे बहुत मतलब श्रावक भी नहीं है, ठीक है, वो बहुत लेवल में लो है, फिर भी कितना रिस्पेक्टफुल बात हो रही है। ये भी सीखने वाली बात है आपको और मुझे। हे महाराज, हे राजन, एकाग्र चित्त से मुझसे सुनो। जिस प्रकार यह जीव अनाथ होता है और जिस प्रकार मैं इस अनाथता की परूपना की है। ये परूपना किसने, देखो ये क्या बोल रहा है? अनाथी मुनि बोलिए मैं इस अनाथता की परूपना की है। मतलब अनाथी मुनि बोल रहा है कि मैंने अनाथता की ये परूपना की है। आगम में कहीं नहीं मिलती है, मैंने परूपना की है। इसको अनुयोग बोलते हैं, अनुयोग। व्हाट इज अनुयोग? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है माय प्रेजेंटेशन ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुयोग। तो मैं किसी अनुयोग से प्रेजेंटेशन करूं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अनेकांतवाद अलाउ करता है, ठीक है। सो अनाथी मुनि को ये जो टॉपिक पढ़ा रहा है सामने वाले को, ऐसा कहीं उसने पढ़ने में नहीं आया, उसको सुनने में नहीं आया, उसको समझने में भी नहीं आया। समझ में आया? बट उसने फील किया था कि मैं अनाथ था। उसने फील किया था कि मैंने दीक्षा लेके मैं अभी अनाथ नहीं हूं, फील किया था। तो उसके दिमाग में अनाथ और सनाथ की अपनी डेफिनेशन उसने बनाई, ठीक है। और अपनी डेफिनेशन बना के जब वो पढ़ा रहा है तो वो बोलता है मैं तुमको सनाथ और अनाथ दोनों की परूपना मैं कर रहा हूं अपनी पॉकेट से। इसको परूपना का मतलब होता है मैं अपने अनुयोग से पढ़ा रहा हूं, विच इज अलाउड। ये बात भी समझ में आ गई? हाँ। अपनी विशेषताओं के कारण पुरानी नगरियों में अपने आप को पृथ्वीत्व करने वाली अति प्राचीन एवं प्रधान कौशंबी नामक नगरी है। वहां एक बहुत धन का संचय करने वाला प्रभुत्व धन संचय नाम का मेरा पिता था। पिता रहते हैं। मतलब मेरा पापा जो था ना, वो बहुत पैसे इकट्ठा करने वाला आदमी था। कौशंबी नाम की नगरी में वो रहता रहता है। हे महाराज, वह यौवनावस्था में मेरे अत्यंत आंखों की वेदना हुई थी, जिसमें अत्यंत पीड़ा होने लगी। और हे राजन, उसके साथ ही साथ मेरे सारे शरीर में अत्यंत दाह जलन होने लगी। मतलब आंख में वेदना के साथ साथ पूरे बॉडी में जलन होने लगी। जिस प्रकार
क्रोध में आया हुआ शत्रु शरीर के आंख, नाक, कान तथा मर्म स्पर्श में अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्र घुसेड़ दे, उससे जिस प्रकार की वेदना होती है उस प्रकार की मेरी आंखों में असहाय वेदना हो रही थी। वो बता रहा है सिवियरिटी ऑफ द पेन कितनी थी, राइट राइट कितनी पेन थी कि कोई शत्रु आंख नाक में, यदि मैं तुम्हारे आंख नाक में कोई तीर कमान चला दूं तो कितना पेन होगा, उस लेवल की मेरे को पेन हो रही थी। वो पेन की सिवियरिटी दिखा रहा था। ठीक है। इंद्र की अशानी वज्र लगने से जैसे वेदना होती है, वैसी घोर और अत्यंत दुखद वेदना मेरी कमर में के मध्य भाग को और मस्तक को पीड़ित कर रही थी। मतलब मैं अपनी पेन की लेवल डिग्री बता रहा है कि कितनी पेन हो रहा था मेरे को, इतनी ज्यादा मेरी बाजा बज चुका था। मेरी चिकित्सा करने के लिए ऐसे आचार्य, यहाँ पे आयुर्वेदिक के आचार्य की बात हो रही है, उपस्थित हुए थे जो विद्या और मंत्र द्वारा चिकित्सा करने में अद्वितीय एवं प्रवीण थे तथा शस्त्र क्रिया में कुशल अथवा शल्य चिकित्सा शास्त्र में कुशल एवं मंत्र और मूल औषधि आदि के प्रयोग करने में विशारद अति निपुण थे। ऐसे लोग मेरी चिकित्सा कर रहे थे, इतने परफेक्ट डॉक्टर्स। जिस उपचार के लाभ हो उसी से वे वेद मेरी चतुष्पद 4 पद वाली चिकित्सा करते थे, किंतु वे मुझे दुख से नहीं छुड़ा पाए, यह मेरी अनाथता थी। ये लाइन बार बार रिपीट होगी, देखो, यह मेरी अनाथता थी। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ऐसा मज्ज अणाहया, ये जो लाइन है इसका मतलब है ये मेरी अनाथता है। ठीक है, ये लाइन यदि आप कंठस्थ करते हो ना इतनी भी, और दिन में 1-2 बार बोलोगे ना, तो भी आपको अशरण भावना आप फील कर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि चतुष्याम का मतलब यही होता है कि योग्य वैद्य भी हो, उत्तम औषधि भी हो, रोगी श्रद्धा से इलाज भी करवाना चाहता है, रोगी की सेवा करने के लिए वो डॉक्टर भी है, सब कुछ उसको 4 या मतलब परफेक्ट डॉक्टर्स उसकी इलाज कर रहे थे। ठीक है, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, वो उसकी अनाथता थी। मेरे पिता मेरे लिए बहुमूल्य पदार्थ भी उन वैद्यों को देने के लिए तत्पर थे, फिर भी वे मुझे दुख से नहीं छुड़ा पाए, ये मेरी अनाथता थी। रिपीट, मेरे पापा पैसे देके भी सब कुछ ठीक करना चाहते थे, बट नहीं कर पाए, अनाथ रह गया मैं। हे महाराज, पुत्र के शोक से अत्यंत दुखी बनी हुई मेरी माता ने भी मेरी रोग निवृत्ति के लिए अनेक उपाय किए, किंतु वह भी मुझे दुख से नहीं छुड़ा सकी, ये मेरी अनाथता थी। क्या अपने मम्मी पापा तुम्हें दुख से दूर करवा पाएंगे? क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुमको तुम्हारे दुख से दूर करवा पाएंगे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं करवा पाएगा। कोई नहीं करवा पाएगा, ना पापा करवा पाए ना मम्मी करवा पाई। ठीक है, कोई नहीं करवा पाया। हे महाराज, मेरा सगा ज्येष्ठ और कनिष्ठ अथवा छोटा और बड़ा भाइयों ने भी मुझे प्रयत्न किए, किंतु वे भी मुझे दुख से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए, ये मेरी अनाथता थी। देखो, जो ब्रदर्स हैं वो तो मेहनत करेंगे ना कि वो मैं ठीक हो जाऊं, वो भी नहीं करवा पाए मुझे। हे महाराज, मेरी सगी ज्येष्ठ और बड़ी और छोटी बहनें ने भी अनेक उपाय किए, किंतु वह भी मुझे दुखों से छुड़ा नहीं सकी, ये मेरी अनाथता थी। बहन भी हार गई। हे महाराज, मुझ पर अत्यंत अनुराग रखने वाली अनुव्रत प्रतिव्रता मेरी स्त्री मतलब मेरी वाइफ आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से मेरी छाती को सींचती थी, अर्थात मुझे दुखी देखकर वह मेरे पास बैठी हुई निरंतर आंसू गिराती थी। वो रोती रहती थी, रोती रहती थी। ठीक है, वह मेरी स्त्री मेरे जानने जानते हुए अथवा न जानते हुए भी अन्न पानी स्नान और सुगंध आदि तेल आदि तथा माला विलेपन आदि किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करती थी। हे राजन, और अधिक तो क्या कहूं, वे मेरी स्त्री एक क्षण भर के लिए भी मेरे पास से दूर नहीं होती थी। इतना करते हुए भी वे मुझे दुख से छुड़ाने में समर्थ न हो सकी, ये मेरी अनाथता थी। मतलब मैं फिर से अनाथ रह गया, मेरी वाइफ ऑल्सो कुड नॉट हेल्प मी। इसके बाद
अनेक उपचार करने पर भी जब मेरा रोग शांत नहीं हुआ, तब मैं इस प्रकार विचार करने लगा कि इस अनंत संसार में ऐसा दुस्सह वेदना बार बार जो इस आत्मा को सहन करनी पड़ती है, मतलब मेरी आत्मा ने ये वेदना बहुत बार सहन की हुई है। यदि मैं एक बार इस विपुल असह्य वेदना से छूट जाऊं, तो क्षमावान इंद्रिय का दमन करने वाला और आरंभ रहित होकर अणगार वृत्ति को धारण कर लूंगा, अर्थात साधु बनकर वेदना के कारणभूत कर्मों को समूल नाश करने के लिए प्रयत्न करूं, जिससे फिर कभी ऐसा वेदना का अनुभव ही नहीं करना पड़े। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, the thoughts of taking दीक्षा of going to मोक्ष itself does so much निर्जरा। हमको लगता है हम दीक्षा लेंगे तो हमारी निर्जरा होगी, पर दीक्षा लेने के भाव भी हमारी कितनी निर्जरा करा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है, बनकर वेदना के कारणभूत कर्मों को समूल नाश करना। एटलीस्ट ही नोज द रीजन ऑफ पेन, राइट। एटलीस्ट अनाथी मुनि को ये पता था जब वो बीमार था कि मेरे दुख का कारण जो है ना, वो क्या है, वेदना का कारणभूत कर्मों का समूल नाश करना। मतलब मेरी वेदना का कारण कर्म ही है। ठीक है। इस पे ना मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। ऐसा कोई नहीं है आप में और मुझ में जिसको दुख नहीं हो। दुख तो आप सबको है, पांचवा आ रहा है, दुख सबको है, राइट। हम लोग किसको कारण बोलते हैं? कौन हमारे दुख का कारण है, बताइए। हमारे अपने कर्म। वेरी गुड। देखिए, जब प्रॉब्लम को सॉल्व होना होता है ना, तो महावीर स्वामी भगवान दूसरी फिलॉसफीज अलाउ कर देते हैं। दूसरी फिलॉसफीज क्या अलाउ कर देते हैं? जैसे महावीर स्वामी भगवान पे जब तेजोलेशा फेंकी ना, तो उन्होंने गौशालक को गलत नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? मेरे कर्मों की वजह से हुआ। ठीक है। उसके उपाय के लिए उन्होंने दूसरी फिलोसफीज यूज कर ली कि आयुर्वेदिक, वो होता है ना, वो एक एक साग था जो रेवती ने बनाया था, वो सब ठीक है, सब कुछ अलाउड है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप मल्टीपल फिलोसफीज दूसरी यूज कर सकते हो, भगवान की मनाही नहीं है। पर प्रॉब्लम आई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, उसके लिए भगवान मल्टीपल फिलोसफीज अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको सोचने के लिए। एक ही चीज बोलते हैं, एक ही कारण है आपके ऊपर मुसीबत आने का। वो क्या कारण है, बताइए। हमारे अपने कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। अब वो नहीं है तो ये उठा ले, वो उधर का काम कर ले। बेसिकली हमको ये कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम जब आती है ना, विनीता जी, आपके घर में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, ठीक है, जो भी क्राइसिस हुआ, जी। यदि आप इसमें अब कर्मों को छोड़ के किसी और अन्य व्यक्ति को, कि उसने ठीक से ये नहीं किया था, उसने ठीक से ये नहीं किया था, या ये हो गया था इसकी वजह से, वो हो गया था उसकी वजह से, किसी और को हम जब तक ब्लेम दे रहे हैं ना, तो आप जी। तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो, याद रख। आप तीर्थंकर की बात सुन नहीं रहे हो। तीर्थंकर प्रॉब्लम का एक ही कारण बताता है, वो है तुम्हारे खुद के कर्म। वो ब्लेम गेम अलाउ नहीं करता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो अलाउ कर देगा 50 और चीजें। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, 50 और चीजें चले जाओ। पर जी। प्रॉब्लम आई क्यों, उसके लिए एक ही चीज है, वो है तुम्हारे कर्म। जी। आप यदि अपने कर्मों के अलावा भी किसी को प्रॉब्लम मानते हो, राइट, आप तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो, आप सम्यक दृष्टि भी नहीं हो। एटलीस्ट अनाथी मुनि तो सम्यक दृष्टि था। वो जान रहा था, क्या जान रहा था, कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई है ना, ये कारणभूत कर्मों को का समूल ही मैं नष्ट कर दूं। ठीक है। कैसे? दीक्षा लेके वो ऐसा सोचता है। सो बिगिनिंग ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज बिकॉज ऑफ कर्म, नथिंग, राइट। आपकी घटिया सास है, आपकी घटिया बहू है, आपकी देवरानी जेठानी तंग करती है, आपके किस कोई पैसे मार के बैठ गया है और पैसे दे नहीं रहा है, और क्या क्या बुरा हो रहा है आपके साथ, बीमारी आ गई है, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, एक्सीडेंट्स। और क्या क्या हो सकता है बुरा, बताइए, और जो जो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है।
जो भी है भगवान उसको कारण एक ही बता रहे हैं, और कोई कारण नहीं बता रहे। देखिए, मैं कहीं, आप मुझे ढूंढ के ला दो भगवान कहीं और कारण बोलते हैं। भगवान सोल्यूशन में अलाउ कर रहे हैं दूसरे कारण। यदि आप प्रॉब्लम में कि नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम वहां से उत्पत्ति हुई है, मान लो कोई और कर्मों को अलावा कुछ और कर रहे हो, तो आप मिथ्या दृष्टि भी हो, याद रखना। हाउ इज दैट फेयर? मिथ्या दृष्टि क्यों बनते हो? ठीक है। इसीलिए जो सचमुच ज्ञानी होता है ना, जो बहुत सुपर ज्ञानी होता है ना, सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, वो जो सबसे गलत काम कर रहा होता है ना, वो भी उसके एंगल से सोचता है, बोलता है नहीं यार ये गलत काम कर रहा है ना, पर उसके पास उसके उसके एंगल से देखो ना, तो वो इस वजह से गलत नहीं है। समझ में आया? जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो सबसे गलत काम करने वाले के लिए भी क्यों सोच रहे हैं, उसने किसी वजह से तो ये गलत कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अनेकांतवाद। मान लीजिए विनीता जी, आप जैनी नहीं हो सकता है ना कि आप जैनी नहीं हो, राइट? और आपको जैन धर्म से प्यार नहीं है, तो आपको महावीर स्वामी भगवान से क्यों लगाव होगा? होता है ना? तो आप तो अपने भगवान को ग्रेट बोलोगे, आप महावीर स्वामी भगवान को तो बेकार ही बोलोगे ना। सो आप महावीर स्वामी भगवान को बेकार बोल रहे हो, मान लो भगवान नहीं बोल के बुरा बोल रहे हो। ठीक है, मैं आपको देख रही हूं और मैं कैसे सोचूं जिस वजह से मैं आपके प्रति द्वेष नहीं लगाऊं, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। बताइए, मैं क्या सोचूंगी? ओहो, विनीता जी के मिथ्यात्व के कर्म उदय में है, और मिथ्या दृष्टि जीव तो जैन धर्म को भी गाली देगा, महावीर स्वामी भगवान की भी कौन सी रिस्पेक्ट कर लेगा। तो इसमें विनीता जी की क्या गलती? इसमें विनीता जी के कर्मों की गलती। इसलिए विनीता जी इज नॉट सो मच टू ब्लेम। हु इज टू ब्लेम? विनीता जी के ऊपर चिपके हुए कर्म। ये सोच के माय एंगर इश्यूज अगेंस्ट यू विनीता जी वुड बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। ये समझ में आया? बिल्कुल। ठीक है। फिर विनीता जी आप बहुत ही वो बोलते हैं ना, होते हैं ना, कई लोग होते हैं ना, हर बात पे खुंदक खाने वाले, गालियां देने वाले, इंसल्ट करने वाले इंसान है। ठीक है, आप बस किसी को देखते हो, पकड़ दे और गाली गलौज करने लग जाते हो। ठीक है विनीता जी, हाँ, हाँ जी। मतलब हाँ आपको जी। देख के ही सामने वाला घबरा के भाग जाए, ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि हम्म। आपका नेचर ही ऐसा है कि किसी को पकड़ के गाली देते हो, किसी को पढ़ के इंसल्ट करते हो, राइट? जी। जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी देख के क्या बोलेगा? ये मिथ्या इसके पूर्व। दृष्टि, हाँ। नहीं, कि इसके कषाय मोहनीय कर्म का उदय प्रगाढ़ जबरदस्त है, राइट? कि ये हम्म। इतने प्रगाढ़ उदय में है कि वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, और गाली गलौज पे उतर आया और इंसल्ट करने पे उतर आया, राइट? ये सोच करके मैं आपको क्या सोचूंगी, बाप रे, इतने कर्म का उदय तो है, उसमें और कर्म बांध के विनीता जी फ्यूचर में तो कैसे बर्बाद होने वाली है ना, उसके बारे में सोच करके ना मुझे आप पे दया आने लग जाती है विनीता जी। समझ में आया? हाँ, हर बार कारण किसको समझना है? कर्मों को समझना है। तो इससे सामने वाले पे गुस्सा भी कम आएगा। समझ में आया? दया जी। भाव और मैत्री भाव वो हो गया। हाँ, पर आप वो तभी एक्टिवेट होगा जब आप कर्मों को देखोगे। विनीता जी देखो, मैं आपके कर्मों को देख रही हूँ ना, तब मैं आपको माफ कर पा रही हूँ। समझ में आया? तब मुझे गुस्सा बिल्कुल। नहीं आता, नहीं तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाता, क्या विनीता जी आपने मेरे महावीर स्वामी भगवान को बेकार बोल दिया, गुस्सा आ जाता ना। हाँ, बिल्कुल। पर मैं आपके कर्मों को देख के क्या बोलूं, मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव तो ऐसी हरकतें करेगा, राइट? जी। फिर आप कुछ और, फिर आप मान करते हो कि मैं तो बड़ी फन्ने खा हूं, तुम घटिया हो, और तुम फिर मेरे को दबाती हो और मेरे पे अत्याचार करती हो और अपने आप को ग्रेट बोलती हो। ऐसा होगा तो मैं क्या आप पे सोचूं, ओहो, विनीता जी के मान कषाय का कर्म इतना प्रगाढ़ उदय में है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और ये सब हरकतें करके कितनी बर्बाद होगी फ्यूचर में वो जाने। तो मुझे आप पे गुस्सा कम आता है। समझ में आया विनीता जी? जी। हर बार किसी भी प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज कर्म। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट कर्म को देखोगे ना, आपका क्रोध ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। देखो, समझ में आया? जी, मन विचलित होता है, वो भी शांत हो जाता है। एग्जैक्टली, कर्म उदय है, नो प्रॉब्लम। मैं कर्मों को आने दो, मैं उसमें भी संभाव रख के रसघात सिद्धिघात करने की भी कोशिश कर रही हूँ, और जो प्रॉब्लम आई है मैं उसको अपनी मति शुद्ध का जो क्षम से जो मेरा मुझे करना है, मैं उस पर एक्शन लेके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। समझ राइट। में आया विनीता जी? जी। हाँ,
तो आप हाथ पे हाथ धर के भी नहीं बैठे हो, ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर अंदर घबरा भी नहीं रहे हो क्योंकि आपको पता है ये कर्मों की पोजिशनिंग्स हैं, ठीक है। हाँ और जी, जब कर्म ठीक होगा तभी वो ठीक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिल्कुल ठीक है। जी। तो ये बात समझ के ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो एक ही चीज को ब्लेम करना है। किसको ब्लेम करना है? कर्म कर्म को। को, ठीक है, ठीक है। मान जी लो विनीता जी, अभी आप बहुत अच्छा जैन धर्म कर रहे हो, फिर जी 1 साल के बाद मैं मिलती हूँ आपसे और मैं पूछती हूँ विनीता जी आपका धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, और आप मुझे बोलते हो अरे यार पूछो मत, मैंने तो जैन धर्म को छोड़ दिया, मैं तो कोई और धर्म करने लग गई हूँ, मुझे तो वो धर्म बहुत अच्छा लगता है। आप भी आशिमा जी जैन धर्म छोड़ो, दूसरा धर्म करो, बहुत मजेदार है, उससे बहुत फायदा होता है, सब कुछ होता है। मान लो ऐसा भी वो दिन आ सकता है, विनीता जी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, वो दिन मान लो आ गया 1 साल के बाद, जी तब मुझे क्या करना चाहिए? तब मुझे क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि चारित्र मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ उदय दिख रहा है, मिथ्यात्व का प्रगाढ़ उदय दिख रहा है, ज्ञानावरणीय कर्म का प्रगाढ़ उदय दिख रहा है, और पता नहीं कौन कौन से कर्मों का प्रगाढ़ उदय हो गया है। विनीता जी का पिछले साल तक तो शयोपशम था, तो उनको जैन धर्म प्यारा था, जैन धर्म में वो उत्साह मतलब आगे बढ़ रही थी। अभी सब कुछ जीरो हो गया, अब तो बल्कि नेगेटिव हो गया, अब तो वो जैन धर्म के अगेंस्ट किसी और धर्म को दे रही है। गलती मैं किसको बोल रही हूँ? विनीता जी को गाली दे रही हूँ कि विनीता जी के ऊपर चिपके हुए कर्मों को गाली दे रही हूँ? मेरी आत्मा पे चिपके हुए कर्मों को। समझ में आ गया? हाँ, क्या आप ये प्रैक्टिस कर सकोगे? तो कर्मों आपको को। आज का, तो आज आपका होमवर्क ये है, जी हाँ जी। आपको ना घर जाके सोचना है कि बचपन से लेके अभी तक आपको किस किसने तंग कर रखा है, दुखी कर रखा है, हम्म जिंदगी खराब कर रखी है आपकी, या आपको तकलीफ है, जो भी तकलीफ है ना, आप पे लिस्ट डाउन करनी है पहले तो आपको, ठीक है। लिस्ट डाउन आराम से कर सकते हो आप, 50 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, आप जितना लिखना चाहो लिखो, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 1 कमरे का घर है, और मेरे पास अच्छे कपड़े मैंने लास्ट 1-2 साल पहले खरीदे थे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। आप इस तरह के भी लिख सकते हो, जो जो प्रॉब्लम है ना आप लिख लो, जो जो आपको अखर रहा है ना वो लिखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखो मैं किसको दोष देती हूँ। दोष देने का मतलब ये होता है whom do I think is wrong, got it? हाँ, मैं किसको ब्लेम दे रही हूँ, या राइट। और थर्ड कॉलम ऑटोमेटिक कॉलम है, वो है कि अभी आपको सोचना है कौन सा कर्म की वजह से वो मेरे को वो प्रॉब्लम आई है। समझ में आया? कौन हाँ सा कर्म जी। का नाम लिखना है। तो 8 कर्म में से कोई भी नाम हो सकता है, वो मिथ्यात्व हो सकता है, वो अंतराय कर्म हो सकता है, वो असाता वेदनीय का कर्म हो सकता है, वो नीच गोत्र का कर्म हो सकता है, वो अशुभ नाम कर्म का कर्म हो सकता है, वो ज्ञानावरणीय कर्म का हो सकता है, वो कोई भी कर्म हो सकता है। आपको थर्ड कॉलम में कर्म में से ही 8 कर्मों में से कोई नाम चूज करना है और लिखना है कौन से कर्मों का वो कारण हो सकता है। समझ में आया विनीता जी? हाँ, शोभा जी समझ में आया होमवर्क? जी आप सोचोगे, इस पे चिंतन करने से एटलीस्ट आपके जो राग द्वेष है ना, मैं आपके रिड्यूस कर सकती हूँ। चाहे जब तक एक्सरसाइज ये आप होमवर्क करोगे ना, तभी भी सो थोड़े कम हो जाएंगे, तो भी बहुत बहुत हो जाएगा। बाद में मतलब भड़क जाए वो ठीक है, पर एक बार तो कम करो अपने कषायों को, ठीक है। समझ में आ गया? जिसके लिए मुझे जो जो इंसान के ऊपर मुझे द्वेष है क्रोध है। उनका ही बनाना है। हाँ, तो मैंने जैसे आपका नाम लिखा कि मुझे शोभा जी से बहुत एंगर इश्यूज हैं। क्यों एंगर इश्यूज हैं? पैसा लेके वो मेरा बैठ गई, मान लो उसके सामने वो है, ठीक है। तो पैसा पैसा लेके बैठ गई इज द सेकेंड कॉलम। पर थर्ड कॉलम में क्या लिखूंगी? मैंने कभी इस भवों से शोभा जी का पैसा मतलब चुराया होगा ना किसी भव के अंदर, उनको असाता दी थी, तो इस भव में मेरे से किसी ने पैसे चोरी कर लिए और असाता मिल रही है मेरे को, ठीक है। तो असाता को जाओगे, इस तरह से 3 कॉलम वाला बनाना। तो एक किसी बार से तो दिन कषाय कम करो। किसी से मुझे मुझे उससे प्रॉब्लम है कि उसने मुझे हाय नहीं बोला या उसने मुंह टेढ़ा कर दिया, तो फिर वो मैं लिखूंगी। तो उसके बाजू में मैं लिखूंगी कि ये मेरा मान है, व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट सो मच। मैं खुद भी तो बोल सकती थी वैसे, हाँ, मतलब आई हैव टू टेक आउट माय। हाँ, और थर्ड कॉलम में क्या लिखोगे? किस वजह से वो कौन सा कर्म था, ठीक है। आदय नाम कर्म नहीं है, नमस्कार पुण्य नहीं है, तो ही तो आपको कोई हाय नहीं बोल रहा है ना, राइट। वरना सब बोलते हैं ना, राइट। मैं कहीं अब्रॉड गई थी, आई हैड गॉन अब्रॉड। अब्रॉड में ना
कोई जान ना पहचान स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लिटरली स्माइल करके गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं जैसे तू मेरा पड़ोसी है, रोज एक दूसरे को जानता है। सो मैं कहीं गई ना, दे स्माइल एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। उसने जब हाउ आर यू पूछा ना, मैंने कहा साला जान ना पहचान, ये अंग्रेज लोग है ना साले, मतलब ऐसी बड़ी स्माइल देते हैं कि तुम्हारा कितना भी सड़ेला मॉर्निंग होता है ना, कि सम मॉर्निंग्स यू गेट अप एंड यू हैड अ बैड मॉर्निंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, राइट? फिर भी हम एक दूसरे को विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू नो, आई हैड यू हैड अ गुड मॉर्निंग, तो भी कितना अच्छा साता मिलता है ना, राइट? एंड यू रियलाइज, और हम लोग को क्यों रो पीट रहे हैं कि उसने मेरे को अच्छे से हाय नहीं बोला, उसने मुझे वेव नहीं किया अच्छे से, उसने मुझे इज्जत नहीं दी। इट जस्ट शोज कि हम कितने स्टूपिड है, कितने चिचोरी बातों पे लड़ मरते हैं और राग द्वेष करते हैं। सो ये होमवर्क जरूर करिएगा। आई वॉन्ट योर कशाय टू एक बार तो क्रैश हो, ठीक है? चलिए, आप और मैं इसी तरह से एफर्ट मारते रहे वीतराग बनने के लिए, तो जरूर एक दिन वो आएगा कि जब हम भी वीतराग बन के सिद्ध शिला पे विराजमान होंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, केवली पनतो धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहु शरणं पोजामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।